सबको सोचना ही चाहिए जल्दी से जल्दी बिजनेस करने का, क्योंकि आज की डेट में इजीएस्ट है बिजनेस करना। यूट्यूब पर हम टाइप करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं कि यू कैन स्टार्ट बिजनेस विद जीरो, राइट। कि 25,000 से और 50,000 से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको कब ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, नाउ आई एम रेडी फॉर द बिजनेस, और अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जो जॉब में थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। वो फ्रीलांसर बन सकते हैं, बट मैं फ्रीलांसर को बिजनेसमैन नहीं मानता हूँ। जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो दो चीज ध्यान में रखो हमेशा। एक है कैश फ्लो मैनेजमेंट और दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। ये दो चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है जब स्टार्टअप है। अब विष्णु जी का रोल क्या है? पूरा ओवरऑल ये विश्व को बेहतर चले इसलिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना और ठीक ठाक चले इसलिए बैलेंस रखना। हाँ के ना? विष्णु जी का काम कर दिया ना तो लक्ष्मी जी आती है, साथ ही में आती है। तो सोच मिलियनर बनने की नहीं है, सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं मिलियन व्यक्ति को कैसे इम्पैक्ट। जितने ज्यादा व्यक्तियों को इम्पैक्ट करोगे इतना इजीली धंधा होगा। लोग यहाँ पर यही चीजें बार बार बोलते हैं कि 1,000 दिन देना, बट आपको कॉन्फिडेंस जो है जिस लेवल का चाहिए वो तभी आएगा जब 1000 डेज आपने निकाल लिए। आप इतना टिक गए ना, इसका मतलब आप टिकोगे, चलोगे। पहले जो बुक लिखते थे उसमें श्री सवा लिखते थे, राइट? इसका मतलब क्या है पता है आपको? श्री सवा यानी आपको कोई भी बिजनेस करना है ना, उसमें 25% मार्जिन रखना है। ऐसा Is that right? Oh, this is logical thing. नहीं, ऐसा ही है। 25% मार्जिन रखो, उससे ज्यादा भी नहीं रखना है, उससे कम भी नहीं रखना है। अभी फिलहाल इंडिया में कौन से बिजनेसेस को आपको ऐसे लगता है कि हाँ, ये आगे फ्यूचर में बहुत बढ़िया कर पाएंगे इस कैटेगरी में? मैं कहता हूँ फार्मा फाड़ू चलेगा, क्योंकि जैसे लोग खा रहे हैं ना तो बीमार तो होने वाला ही। थोड़े समय के बाद ऐसा होगा 2 से 3 लोग पूरी कंपनी चलेगी। अगर मुझे बिजनेस करना है तो एक्शंस लेने के लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी है, आइडिया या फिर फाइनेंस? स्पेसिफिकली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? इस फेज में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मैं बिजनेस कब स्टार्ट कर सकता हूं, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए या फिर जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्या मेरी फैमिली सपोर्ट करेंगी, अगर नहीं करेंगी तो उसको मैं कन्विंस कैसे करूं? अगर आपके भी यही सवाल है ना, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आपके इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर संजय पटेल, की जो जाने माने सूरत के बिजनेस कोच भी हैं और कई ब्रांड्स को आज एक नई डायरेक्शन पर ले जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इस पूरे पॉडकास्ट में हमने बात की है कि किस तरह के लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहिए और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरा माइंडसेट क्या होना चाहिए। ये पॉडकास्ट सिर्फ मोटिवेशन और फिलोसॉफी नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए। और इस पूरे पॉडकास्ट का इंटेंशन है कि जो जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो एक क्लैरिटी लेके आए और भारत को विकसित भारत बनाने में हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। प्लीज प्लग इन द ईयरफोन एंड एंजॉय दिस शो। संजय सर, वंस अगेन वेलकम टू द आकाशवाणी पॉडकास्ट। थैंक यू, ऑल प्रिविलेज इज माइन भाई। हमारी जो लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कशन हुई थी वो एक अलग क्वालिटी के ऊपर हमने पूरी डिस्कस की थी, ह्यूमनाइजेशन, राइट। तो इस पॉडकास्ट का मेरा प्योर इंटेंशन है क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी हम ऐसे पॉडकास्ट डालते हैं ना, तो बहुत सारी ऑडियंस का ऐसा पूछना रहता है कि आप बिजनेस के बारे में तो पॉडकास्ट बनाते हो, लेकिन व्हाट अबाउट द वन कि जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वहाँ पर यूट्यूब पर भी बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है, बहुत सारे कोचेस इसके लेक्चर्स भी लेते हैं, बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहीं ना कहीं गैप है, तो वो हमें आज फिल करने की ट्राई करनी है। सो मैं आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन। या सो एक तौर होता है कि ऐसा एक पूरा भी क्लाउड है कि भाई बिजनेस करेंगे तो ही ये होगा, और मेरा भी यही मानना था अब तक, और मैं आज भी ये मानता हूँ कि अगर बिजनेस आप करते हो तो आपकी लाइफस्टाइल अलग होती है। लेकिन क्या हर इंडिविजुअल को बिजनेस करना चाहिए, या फिर जॉब है तो वो भी ठीक है? सो जो जॉब करना चाहते हैं
उसका यही होता है कि नहीं जॉब से कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए जॉब के लिए जो माइंडसेट होता है वो बदल जाता है कि नहीं जॉब से तो यही होगा, ये तो वो जॉब को हल्के में लेते हैं। वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन क्या सारे लोग वो बिजनेस कर सकते हैं, ये मुझे समझना है आपके पास है, ये माइंडसेट क्लियर करवाना है पहले। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को बिजनेस करना जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, हर एक की खुद की ज़रूरतें हैं और परिवार की ज़रूरत है। जो आपको अपनी ज़रूरतें, परिवार की ज़रूरतें सभी एक जगह पे रह के कंप्लीट हो रही है, तो दूसरी चीज़ करना दूसरों को देख के ज़बरदस्ती नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अच्छा है, काम करने में मज़ा आ रहा है, वो काम आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है और वो जगह भी आपको अच्छी लग रही है, तो आप वहाँ पे रह सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से कि सबको बिजनेस करना करना ही चाहिए ही, हम्म, ऐसा ज़रूरी नहीं नहीं है। है। जो प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको कब ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, नाउ आई एम रेडी फॉर द बिजनेस, और अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? तो पहले तो अभी जो चल रहा है ना कि बिजनेस फेनोमेना में, आप समझो कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं अभी, स्पेसिफिकली जो यंगस्टर है, जो कॉलेज में जाते हैं, या तो जो जॉब कर रहे हैं उनको बिजनेस करना है, या तो छोटा मोटा बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं घर से, बट उसको उस थोड़ा अच्छी तरह से करना है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बट उसको अच्छी तरह करना है। अब उसमें जो अभी चल रहा है ना, वो इसलिए देखो ट्रेंड है कि अभी जो जितने भी लोग देख रहे हैं वो स्टार्टअप वाले स्टार्टअप के पीछे पड़ा आइडियाज, ये वो सब लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि शार्क टैंक देखते हैं सभी, तो बड़ी बड़ी बातें, इससे इतना फंडिंग उठाया, तो उनको ऐसा लगता है कि वो एक, यानी मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी बना देगा। तो यंगस्टर में जो अभी क्रेज देखने मिलता है ना, तो मेजोरिटी मुझे लगता है तब तक ऐसा है कि वो जो लाइफ जी रहा है उसको जो अच्छी चीजें मिल रही है ना, वो मुझे जीनी है, इसलिए दूसरों से प्रभावित होके वो जा रहे हैं। तो उन लोगों को तो बिजनेस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो देखा देखी करके आते हैं हाँ, उसको वो वो दूर रहो सामने, भाई। हाँ, दूसरों से प्रभावित होके कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे जाके थक जाओगे, आप एक जगह पे जाके रुक जाओगे, आपको बैकफुट पे आना पड़ेगा और वो बहुत पेनफुल है लाइफ में। तो पहले तो दूसरों को देख के, दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो जॉब में थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, राइट? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर यही लोग सोचते हैं ना जब जॉब हाँ, करने गए नहीं। ज्यादातर वही सोचते हैं। हाँ, वो फ्रीलांसर बन सकते हैं, बट मैं फ्रीलांसर को बिजनेसमैन नहीं मानता नहीं हूँ, मानते। राइट? जो यू नो वो जैसे सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो क्या है, हम किसी के अंडर में एम्प्लॉई है या हमारे अंडर में एम्प्लॉई है, तो अंतर इतना ही है, कमाता इतना ही है बंदा। बिजनेस करना बड़ी चीज है, एंटरप्रेन्योरशिप इज बिगर थिंग, जो इम्पैक्ट देता है, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, उसमें काम करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से जुड़ाव होता है, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, फ्रीलांसिंग कुछ भी काम कर लो, छोटा सा, घर से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, अभी तो वर्क स्पेस भी मिल जाते हैं आपको हाँ, अच्छे से, तो उसमें से भी कर सकते हो। तो फ्रीलांसर इज ओके, बट बिजनेस बिजनेस उनके मत लिए आओ। नहीं है, राइट? तीसरा जो कैडर है कि जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनको भी इच्छा होती है कि मैं भी बड़ा बनूं, मैं भी ज्यादा लोगों को रिक्रूट करूं, मैं भी हूँ, बट वो भी जो किसी के प्रभाव में आके है, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। बिजनेस जो फिलॉसफी है, मेरा मानना ये है कि बिजनेस जो फिलॉसफी है या तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो एक इंसान की अंदरूनी एक एक्सप्रेशन है। जो अंदर चल रहा है वो बाहर वो एक्सप्रेस करने के लिए, वो अंदर से खुश होता है, वो मुझे ऐसा कुछ करना है, अंदर से ही आवाज आती है, इट्स नॉट कि बाहर से कोई प्रभाव से। तो ये कैसा होता है, तो देखो तो बहुत सारे लोग, जैसे जैसे ओयो की बात करें, हाँ तो वेरी यंग गाय, यानी छोटा सा एक बच्चा, वो भी, उसने भी स्टार्टअप किया था। जी। तो आप देखो, अब ऐसा नहीं है हम बड़ी बड़ी कहानियां कहेंगे, बट वो बड़ा बाद में बना है, पहले जब छोटा था तब उसकी अंदर मानसिकता क्या थी वो देखना है। उसको कभी भी ऐसा नहीं था कि $1 बिलियन कंपनी चालू करनी है,
उसको भी यूनिकॉर्न कभी बनना नहीं था, समझो ये। तो वो जो बच्चा है वो देख रहा है कि यार होटल में कभी जाते हैं ना तो अच्छी सर्विस नहीं मिलती है छोटी होटल्स में, उसमें जो सुविधाएं होती है ना वो ठीक ठाक नहीं होते, इवन बल्ब भी ठीक नहीं लगे होते हैं। तो मैं क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जिसके कारण लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। ये अंदर से आ रहा है, किसी प्रभाव से नहीं, मुझे यूनिकॉर्न बन जाना है, मुझे इतना पैसा, ऐसा नहीं था उनमें। आर यू गेटिंग दैट? तो इट वाज अबाउट इंटरनल कॉलिंग कि यार ये कहीं पे तकलीफ है, ये पीड़ा है जो मुझे हो रही है आज, ऐसे लाखों लोगों को हो रही होगी, मुझे ये चीज को ठीक करना है। ये जब आए ना तब बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी लेना बेस्ट है। मतलब कि प्रॉब्लम ढूंढो, अगर आप उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जैक्टली। या दूसरे तरीके से एक दूसरा भी वर्ग है, वो क्या करता है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं ढूंढता है बट लोगों की लाइफ इजी बनाता है। जैसे बहुत सारे लोग जैसे जॉब करते हैं, उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता है, तो एक बंदे ने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है कि उसको जो भी रेस्टोरेंट से खाना चाहिए ना, वो उसको चाहिए ना वो जगह पे मिल जाए। और वहां से जोमेटो की शुरुआत हुई। डेफिनेटली। राइट। इट वाज नॉट अबाउट कि यूनिकॉर्न बनना है, बहुत पैसे का, इट वाज नॉट दैट। तो किसी की लाइफ इजी बनाना वो भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। तो दो चीजें एंटरप्रेन्योरशिप में, दो वे है। एक है कहीं पे पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, किसी लोगों की पीड़ा को देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ठीक से देख लो और उसको ठीक कर लो, उसके लिए एक आइडिया है। दूसरा है लोग किसी चीज में जी रहे हैं अभी एक लेवल पे, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, या तो ये यूनिवर्स को, ये दुनिया को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी चीज करो कि जिसके कारण सभी लोग उस चीज को अप्रिशिएट कर पाए। तो ये दो तरीके हैं, जब ये दो में से एक चीज अपने आप में दिख जाए किसी को, उसको ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। इस बात से अगर मैं कहूँ तो आपका मोटिव यही है कि अगर पर्पस है तो बिजनेस बने, राइट? पर्पस के लिए आना चाहिए आइडिया, राइट? तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी है, आइडिया या फिर फाइनेंस? बिकॉज जो बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसेस हैं कि जो कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस नहीं करे, या फिर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ही रहे हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे भी कि डायमंड वर्कर्स, मतलब कि डायमंड का जो डायमंड ज्वेलरी बनाते हैं, तो वो किसी प्रॉब्लम्स का, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आज फर्स्ट टाइम सोल्व नहीं कर रहे हैं। वो काफ़ी सारे ऐसे ज्वेलर्स हैं ही, काफ़ी सारे ऐसे लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरर भी हैं। मैं ये कैटेगरी की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वी आर फ्रॉम द सूरत, तो वो उसी बिजनेस में काम कर रही है। लेकिन जब डायमंड वर्कर या फिर ज्वेलरी वर्कर या फिर ज्वेलरी डिजाइनर ये सोचता है कि मुझे अभी बिजनेस करना है, सेम फील्ड में, जिस फील्ड में वो अभी जॉब कर रहा है उसी फील्ड में बिजनेस करता है, देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आइडिया और फाइनेंस? देखो ऐसा है, कोई भी चीज में दोनों की जरूरत तो है ही, राइट? ऐसा नहीं कहूंगा कि दोनों बराबरी में रखूंगा कि दोनों की जरूरत होती है हर एक चीज में। एंटरप्रेन्योरशिप में दोनों की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि शुरुआत करोगे तो तुरंत ही चालू हो जाएगा, सब कुछ ठीक ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना ही चाहिए, डेफिनेटली जरूरत ही है। बट मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास ऐसी चीज है कि जो लोग अप्रिशिएट कर पाए, जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर बने, ये चीज आपको करने में भी मजा देगी, राइट? कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हो, बट उसमें मैं ये गारंटी देता हूँ कि कॉपी पेस्ट कमोडिटी मार्केट में ही होता है मेजोरिटी। या तो वो थोड़ी टाइम के बाद कमोडिटी मार्केट हो जाएगी तो आपको प्राइस वॉर झेलना पड़ेगा, आप हमेशा ही रोते रहोगे, यार बहुत कंपटीशन है, बहुत तकलीफ है। तो उस रास्ते चलना है तो थोड़े आगे जाके दिक्कतें आएगी। कॉपी पेस्ट में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी चीज कॉपी पेस्ट इसीलिए होती है, वो इजी है, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है तो कोई भी आएगा, डेफिनेटली, तो कंपटीशन ज्यादा ही होगी, डेफिनेटली। बट जो एंटरप्रेन्योर है उसकी जर्नी को लेना इट इज वेरी डिफिकल्ट, वो ऐसे इजीली नहीं होता है। तो क्योंकि वो उसने अपने अंदर से उठाया हुआ एक समझ है, ये कैसे आती है, ये आइडिया भी कैसे जनरेट होता है ना, वो भी देखने की बहुत जरूरत है। कैसे होता है?
ये एक्चुअली ये एक माइंडसेट का पार्ट है। तो हर एक एंटरप्रेन्योर का एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट यानी उसमें थोड़ी ऐसी क्वालिटीज होती है जिसके कारण उसको चीजें अलग तरीके से दिखती है। दे हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू विद द वर्ल्ड। जैसे एक क्वालिटी उनमें जो सब में मैंने कॉमन देखी है, ये है उनमें एम्पैथी होती है। यानी वो दूसरों की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसको और डीपर वे में देखें तो करुणा है, कंपैशन होता है। तो एम्पैथी या कंपैशन उनमें बहुत भर भर के होता है। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि उनको वो पीड़ाएं दिखती है, वो कंप्लेन नहीं करते, वो हमेशा सोचते हैं कि ये पीड़ा को कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे ये वर्ल्ड को इसमें से, ये पीड़ा में से निकाला जाए, कैसे लोगों को इस तकलीफ में से बाहर निकाल के उनकी लाइफ को बेहतर किया जाए, वो दृष्टि होती है उनकी। तो ये दृष्टि डायरेक्टली नहीं आती, ये माइंडसेट है। और ये माइंडसेट के पीछे ये क्वालिटी छुपी है। हर एक एंटरप्रेन्योर के पीछे की जर्नी देखो, कोई भी, अब वर्ल्ड के बड़े की से बड़े ले लो या छोटे से छोटे ले लो, उनके पीछे जो छुपा है ना, वो है उनके अंदर एक एम्पैथी छुपी है और छुपी है ही। अदरवाइज वो दिखेगा ही नहीं, वो पीड़ा दिखेगी नहीं, वो तकलीफ दिखेगी ही नहीं। जब तक दूसरों की पीड़ा नहीं देख पाए इंसान, तब तक एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता, मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल मंतव्य है। जब हम, ये तो बात आइडिया की हो गई, लेकिन हम जब स्क्रॉल करते हैं और जब ही यूट्यूब पर हम टाइप करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं कि यू कैन स्टार्ट बिजनेस विद जीरो, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद जीरो, राइट, कि 25,000 से और 50,000 से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यही देख के बहुत सारे लोग ऐसे एक मन भी बना लेते हैं कि नहीं, अभी मुझे ये बिजनेस करना है। लेकिन एज वी आर इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एज यू आर एंटरप्रेन्योरशिप मेंटर, तो आपको पता है कि बिजनेस किस तरह से स्टार्ट होता है। आपने जैसे ही अभी बताया कि 25,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट होने वाला नहीं है। इससे आप या तो सेल्फ एम्प्लॉय बन पाएंगे, हाँ, या तो फिर आप फ्रीलांसर रहेंगे। Exactly. मतलब कि दोनों वही हुआ। यस, राइट। तो और अभी का मार्केट हम जब देखें, अगर मैं नैरो कैटेगरी में, अगर मैं सूरत की ही बात करूं, हाँ, इसको आप ब्रॉड विजन में कहीं से, किसी भी सिटी से इमेजिन कर सकते हैं। जैसे भी अभी रिसेशन का माहौल था, तो बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी और बहुत सारे डायमंड वर्कर्स ऐसा सोचने लगे थे कि मुझे अभी खाने पीने का स्टॉल डालना है। agree. अभी डायमंड वाले ऐसा सोचते हैं कि चलो मुझे एम्ब्रॉयडरी का मशीन लेके उसमें काम स्टार्ट कर देना है। Right. बहुत सारे ऐसे भी लोग आए कि चलो अभी मुझे ट्रेडिंग करनी है। राइट। तो ये दोनों, ये इस तरह से क्या बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए? इज दैट राइट मेथड और रॉन्ग? देखो, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप, जो फाइनेंस अपने पास कम है तो स्टार्ट तो छोटे से ही होता है। बट फिर भी मैं इन लोगों को, जो जिन्होंने अपने आप पे दबाव आया, जैसे मार्केट ठीक नहीं चला, डायमंड हो या टेक्सटाइल ठीक नहीं चला, उसके कारण जॉब चली गई या तो जॉब में नहीं कमा रहे, इसके कारण करना पड़ा है, तो आप फ्रीलांसर ही रहोगे। डेफिनेटली। मैं गारंटी देता हूँ। आपको काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, उस टाइम पे वो व्यक्ति वो मानसिकता से आया है कि मुझे कमाना है इसलिए मैं चालू कर रहा हूँ। उसके पास कोई ऐसा ठोस आइडिया नहीं है कि जो लोगों को बेहतर बनाएगा, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा, उसकी लाइफ को इजी बनाएगा, जिसके कारण उनको अच्छा लगेगा। ऐसा कोई बेहतर आइडिया नहीं है जो लंबा टिकेगा नहीं। वो अपना खर्चा अच्छे से निकाल पाएगा, राइट, वो अपना परिवार को चला पाएगा, तो और गलत भी नहीं है। मैं फ्रीलांसर और सेल्फ एम्प्लॉयड की यहाँ पे कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, वो गलत नहीं है, दोनों सही है। वो भी करना ठीक ही है, अपना परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। बट मैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी जो होती है ना, वो दूर तक जाती है, लंबी जाती है। उनका जो विजन है वो बहुत लंबे तक देखते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होते हैं। उनकी जर्नी भी स्टार्ट छोटे से ही होती है, भले घर से हो, पर वो वहां से ही देखते लंबा है। फर्क इतना है। तो दूसरा जो क्वालिटी है जो भी एंटरप्रेन्योर का, वो बहुत लंबा दीर्घ विजन लेके चलते हैं, वो लंबा देखते हैं। वो आज का, इतने महीनों का, इतने इस क्वार्टर का इतना नहीं देखते हैं। अभी लॉस कर लेते हैं, पर लंबे उनको पता है कि वो लंबे जाके कितना प्रॉफिट करवाएगा, उनको पता रहता है, राइट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल दे गेट।
वो उनको अंदर से बहुत आश्वस्ति रहती है, तो वो टिके रहते हैं, विदाउट प्रॉफिट भी टिके रहते हैं उस आइडिया को लेके। लेकिन इस सभी के पीछे आता है माइंडसेट। हाँ। स्पेसिफिकली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? अच्छा, इससे पहले है ना, मैं जो ऑडियंस है आपकी, उनको थोड़ा सा एक एक्टिविटी के हिसाब से समझाना चाहूँगा। डेफिनेटली, राइट, आप भी कर सकते हैं मेरे साथ ये Definitely, एक्टिविटी। और मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर को हम लोग ये एक्टिविटी करवाते भी है। तो आप ऐसा समझ लो कि आपके नज़दीकी एक कोई भी व्यक्ति को आप अपने ध्यान में लेके आओ। ये एक्टिविटी इसलिए है कि आपको समझ में आएगा कि आगे आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, आप जीरो है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या चीज से शुरू करनी है और ध्यान किधर देना है, ये पता चल जाएगा ये एक्टिविटी की तो। राइट, तो आप बहुत ध्यान से, जिस व्यक्ति को आप बहुत नजदीक से जानते हो, जिसका नो हाउ आपके पर्सनल पारिवारिक व्यक्ति भी हो सकता है और बिजनेस के व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को आपके माइंड में ले लो जी। ठीक है, ले लिया। अब एक साइड पे उनकी 2-4 अच्छी चीज है, यानी उनके अच्छे सद्गुण बोलते हैं ना, हाँ, अच्छी क्वालिटीज को qualities. देख लो कि ये इस व्यक्ति में ऐसी ऐसी अच्छी क्वालिटीज है। हो जाए तो बताना। डन, ठीक है। दूसरे साइड पे आप देख लो उनकी 2-4 कमियां होगी, गड़बड़ होगी, या तो अच्छी क्वालिटी से यानी दुर्गुण होंगे उनके, माइनस वीकनेसेस बोले तो ऐसी देख लो 2-4। देख लिया, ठीक है। अब आपको इमेजिन करना है, मैं जो करवाऊं बट वो व्यक्ति को ध्यान में रख के। अब आप सोचो कि 10 साल के बाद भी वो जो सद्गुण और दुर्गुण जैसे थे वैसे ही वो व्यक्ति में रहे। राइट, तो 10 साल के बाद उनका हेल्थ कैसा रहेगा, आप इमेजिन करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इमेजिन करो कि वही क्वालिटीज के साथ जो भी प्लस है माइनस है वो है, जैसे थे वैसे है, तो उनकी हेल्थ कैसी होगी। मैंने इमेजिनेशन आइडिया ठीक है। अब दूसरा पार्ट, उनके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। नोटेड, ठीक है। उनकी फाइनेंस और करियर कैसा रहेगा। नोटेड, ठीक है। उनकी सोशल स्टेटस या तो उनकी जो प्रतिष्ठा है सामाजिक, वो कैसी रहेगी। ठीक है, ओके। अब उनको परसेंटेज दीजिए कि ये आपने जो डिसाइड किया, जो भी पिक्चर देखा, वो 80 to 100% में कितना कंप्लीट पिक्चर है ये, यानी ये होगा ही फॉर द बिजनेस नहीं, वो ओवरऑल वो पर्सन की फ्यूचर में ऐसा होगा ही, जो वो वैसी क्वालिटी रही तो वैसा ही होगा। 100% कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब आप किसी का भविष्य देख पा रहे हो। तो आज से मैं आपको नई पोस्ट दे रहा हूँ जो हाथ चेहरा देख के वो भविष्य बोलते हैं ना राइट, तो आप ये भविष्य देख पाए, इसका कारण क्या था कि आपको पता है उसमें प्लस और माइनसेस क्या है। ठीक है। अब देखो, आपने अपने इर्द गिर्द एक एज ग्रुप के बाद कितने लोगों को उसकी क्वालिटीज को चेंज होते देखा। बहुत सारे लोगों। ओके, ठीक है। आप ओवरऑल परसेंटेज देखो तो बहुत कम परसेंटेज बहुत कम दिखेंगे कि जो चेंज होते हैं, जिसके स्वभाव चेंज होते हैं, वो परसेंटेज बहुत कम दिखेंगे। एग्जैक्टली, हाँ के ना। डेफिनेटली। तो एक एज ग्रुप के बाद, यानी वो एज ग्रुप में बोलूंगा 35। क्यों? क्योंकि न्यूरो साइंस में ऐसा बोला जाता है कि 35 इयर्स के बाद एक व्यक्ति जो है ना, वो 95% चीजें अपनी आदतों के आदि करता है, यानी न्यूरॉन्स जो सेट हुए ना उसके हिसाब से करता है। 5% ही चीजें नई एक्सप्लोर करता है। 35 के बाद की बात बोल रहा हूँ। जो आप जो बोल रहे हो ना, मोस्टली उसमें 25 से लेके 35 वाले ये लोग सुन रहे होंगे। हाँ जी। राइट, तो मोस्टली 25 वाले वो 35 अभी पहुंच जाएंगे, तो उनके लिए भी 95% नहीं तो 80% तो है ही। राइट, तो वो रिपीट करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति अंदरूनी चेंज नहीं हुआ, यानी उसकी माइंडसेट में चेंज नहीं हुआ, उसकी अंदर की क्वालिटी में चेंज नहीं हुआ, वो अपना बिजनेस, फाइनेंस, करियर, अपना रिलेशनशिप, अपना हेल्थ जैसा था वैसा ही रहेगा।
और उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली यस और नो? डेफिनेटली। इसका मतलब क्या है कि एंटरप्रेन्योर भी है, जब तक वो खुद चेंज नहीं होगा अपने अंदर से, तब तक वो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी लंबी नहीं ले पाएगा, वो बड़ा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस लेवल से मैं जॉब करता था, राइट, मैंने भी 13 साल जॉब किया है, तो उसी माइंडसेट से मैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी लूं, तो मुझे जहां पहुंचना है नहीं पहुंच सकता। राइट और रॉन्ग? राइट। मोस्टली लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप देखो वो निकले हैं आइडिया ढूंढने के लिए। अपना माइंडसेट शिफ्ट करने में कितने लोग लगे हैं? बहुत कम। बहुत कम। और यहाँ ही मेजर चैलेंजेस आते हैं। गेट इट। आर यू गेटिंग दैट? यस। तो पहला चीज जो करना चाहिए किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो अध्ययन करना चाहिए कि एक एक्चुअल एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है, उसमें कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके कारण वो बड़ा बना है। दिस इज द इजीएस्ट वे। मतलब कि कोई ऐसी फिक्स स्ट्रेटेजीज नहीं है। अगर किसी को माइंडसेट डेवलप करना है या फिर चेंज करना है, they'll have to explore कि हाँ इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है, और उसमें से मैं क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। गेट इट। एग्जैक्ट फिक्स भी कर सकते हैं। जैसे पहला क्वालिटी होना चाहिए एम्पैथी एंड कंपैशन, मैंने बोला, जिससे बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। एक नहीं, हजारों आइडिया। मेरे को हर रोज कुछ दिखता है कि ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ, चलो कि बिजनेस करना है ना, मैं बहुत अच्छा आज ही आइडिया आया। अभी जिसको भी गुजरात में बिजनेस करना है ना, उसको ऐसा रेस्टोरेंट चालू करना चाहिए जिस पे चूल्हे पे खाना बनता हो। वो चलेगा। हाँ, वो चलेगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आई डोंट नो somehow ये एक्सीडेंटली ये मैच हो रहा है कि कुछ देर पहले ही मैंने आज ही वही रील देखी। अहमदाबाद में कोई चूल्हो करके ही रेस्टोरेंट चालू हुई है। अच्छा। और वो अच्छी चल रही है। क्या बात। जो काठियावाड़ी आइडिया चोरी भी इतना जल्दी होता है। मतलब कि आइडिया ऐसे, मतलब कि हर किसी को प्रॉब्लम, उसे भी प्रॉब्लम दिखी होगी तभी वो चालू हुआ। यानी देखो, हम जब मैंने खाया है जो चूल्हे का रोटी होता है, उसका उस पे जो सब्जी बनती है, उसकी जो मिठास होती है, उसमें बहुत सारी चीजें लगी होती है, क्योंकि वो जो जिसमें बन रहा है ना, उसका बेस ऐसा है, इसके कारण ऐसा है। तो उसका जो टेस्ट है, उसका जो मर्म है, वो बहुत अद्भुत लगता है। तो अभी तो चूल्हा कहीं जनरली नहीं, सिटी एरिया में तो नहीं है, गांव में होगा, पर सिटी एरिया में तो नहीं है। तो सबको वो चीज अट्रैक्ट करेगी। आर यू गेटिंग दैट? तो उनको वो ही एक्सपीरियंस दे जो अपने घर पे वो गांव में रहते थे, वो ही एक्सपीरियंस अनुभव करवा रहे हो, वो अनुभव में लेके जाते हो ना, इसके कारण वो बिजनेस चलेगा। Are you getting that? तो मेरे को तो हर रोज ऐसे आइडियाज आते हैं। इसका रीजन है कि मुझे दिखता है कि लोग क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट। उनकी पीड़ाएं दिखती है, उनकी तकलीफें दिखती है। कभी कभी तो ऐसा आंखें नम हो जाती है लोगों की पीड़ा देख के। अब देखो तो बहुत सारे लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चला जाए। कोई भी एक प्रॉब्लम उठा लो, उसको शॉर्ट आउट करो, देखो मजा। और वो दृष्टि बनाने के लिए एम्पैथी, राइट। अभी लोग बिजनेस चालू करे किसके लिए? पैसा कमाना। गलत नहीं है पैसा कमाना, पर पैसा तभी आएगा। देखो ऐसा है, मैं ऐसा बोलता हूँ, और मेरे एक टीचर है, उन्होंने मेरे को ये नॉलेज दिया था, तब से ये स्थिर हो गया है। पहले भी पता था, बट कॉन्शियसली स्थिर हो गया मेरे अंदर। तो लक्ष्मी जी को आप खाने पे बुलाओ, अकेले तो नहीं आएंगे ना, नहीं, विष्णु जी के साथ आएंगे, हाँ के ना, पति पत्नी है, राइट। अब विष्णु जी का रोल क्या है? पूरा ओवरऑल ये विश्व को बेहतर चले, इसलिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, और ठीक ठाक चले इसलिए बैलेंस रखना, हाँ के ना। विष्णु जी का काम कर दिया ना, तो लक्ष्मी जी आती है, साथ ही में आती है। मतलब कि जो हम बोलते हैं कि मनी इज बाय प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का डायरेक्ट हाथ पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो उससे विष्णु जी गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी पत्नी को कैसे हाथ लगाया, और वो गदा उठा के लगा देते हैं। फिर बोले कि बिजनेस चल नहीं पा रहा है, बिजनेस बंद नहीं पा रहा। एग्जैक्टली। तो
जो आप देख सोचो ना, आप सिंपली ये मैंने एक एक सिमिलाई की तौर से मैंने बताया, बट आप सिंपली देखो, जैसे मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं आपकी जेब पे ही ध्यान रखूँ कि कितना पैसा मेरे को देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। थोड़ी ही टाइम में आ जाएगा हाँ। कि इस बंदे की नजर है ना मेरे से कितना ज्यादा निकलवा पाए ना, इसलिए इसमें है। है, हाँ। इसलिए ये मीठा बोल रहा है, ये सब कुछ पता चल जाता है। डेफिनेटली। कितना भी मीठा बोले, कितना भी वो डायलॉग बाजी करे, कितना भी अच्छा दिखने का प्रयास करे, पता चल जाता है। अब जैसे ही आपको भनक लग जाती है, आप क्या करते हो? दूरी बना दूरी लेते हो बनाने का ट्राई करता हूँ, कि डिस्टेंस। वहां से निकल जाए, हाँ, हाँ के ना, या फिर राइट? वो जल्दी से निकले यहाँ से। इसकी जगह मेरी जो दानत यानी मेरी जो अंदर की नीयत है, वो आपकी सेवा में है, आपकी लाइफ बेहतर बनाने में है। अब आपको मेरे को दूर करोगे? बताओ, आप मेरे को गले लगा के रखोगे, हाँ के ना? डेफिनेटली। क्योंकि ये बंदे के कारण मेरी जिंदगी बेहतर बनने वाली है। डेफिनेटली। अब मैं बोलूंगा कि भाई इसके लिए थोड़ा सा इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आप खुशी खुशी दोगे कि नहीं? डेफिनेटली। बस यही मैं बोल रहा था। विष्णु भी सामने है और लक्ष्मी भी उसके पास है। डेफिनेटली। तो सेवा जो है ना, ये सेकंड पार्ट होता है, सेकंड माइंडसेट होता है एंटरप्रेन्योर का। वो सेवा का भाव होता है उनमें हमेशा। वो उनमें ऐसा होता है कि मैं कैसे और उनको सर्व कर पाऊं और बेटर कर पाऊं, राइट? आप सोचो ना, आप दो जिम चल रहे हैं एक ही एरिया में। एक जिम में आप जाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो। देखो जनरली होता क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मोस्टली लोग तो जाते नहीं, एक महीने के बाद, एक महीना जोश जोश में लगे रहते हैं, उसके बाद जाते नहीं। बाकी सब लोग थोड़े बहुत यानी थोड़े बहुत लोग होते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। आप देखो, एक जो जिम है वो आपको फोन कर करके बुला रहा है कि नहीं आओ सर, आपने पैसा भरा है, यहाँ पे आओ, आपकी हेल्थ को ठीक करना है, आओ चलो जल्दी से आओ। आपको कंटिन्यूस ऐसे रिमाइंडर देता रहता है, फोन करता रहता है। दूसरा जिम सोचता है अच्छा है, बढ़िया है, पैसे देके गए ना, ठीक है, अब मैं अपना काम हो गया, उन्होंने पैसे दिए, उनको वसूल करना, आए नहीं आए उनकी चॉइस है। तो फिर अब बताओ कौन सा जिम अच्छा चलेगा? पहले वाला। ठीक है। और आगे तीसरा एक जिम है, वो सिर्फ फोन नहीं करता है, जब भी आप आते हो ना तब आपको पूछता है क्या ऑब्जेक्टिव है जिम ज्वाइन करने का। मैंने बोला मैराथन दौड़ना है, आपने बोला बॉडी बिल्डिंग करना है, तीसरे ने बोला वेट कम करना है, सबको पूछा। उसके हिसाब से उसको पूरा स्केड्यूल बना के देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे वीकली में मंडे ये करना है, ट्यूसडे ये करना है, ऐसा पूरा डिजाइन करके देते और उसका एक गाइडेंस दे देते, टूर दे देते, ठीक है। और थोड़े थोड़े समय में, अंतराल में, 15 दिन 20 दिन में उनका जो जनरल ट्रेनर है वो चेक करते रहता है कि वो ठीक चल रहे कि नहीं। और उसके हिसाब से आपको, उनके जो एग्जीक्यूटिव है वो बोलते हैं सर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा, आप है ना खाने में भी, डाइट में भी ऐसा ऐसा करो, राइट? अब तीनों में से कौन सा बेस्ट चलेगा? जो सबसे ज्यादा कस्टमर की केयर कर रहा है। एग्जैक्टली इसका मतलब सेवा ही आपको सबसे बेस्ट मेवा देगा। अभी ध्यान किधर है? मेवा पे। तो कहां से चलेगा? ऐसे हजारों एग्जाम्पल। तो ये माइंडसेट का गेम है पूरा। 80% माइंडसेट काम करता है, 20% स्किल सेट काम करता है। तो माइंडसेट में आप देखो तो पहले दो चीज देखा, तीसरा चीज देखा सेवा का, कि मैं कैसे अच्छे से सर्व कर पाऊँ, मैं कैसे उनको वाव फील करवा पाऊँ, मैं कैसे उनको सरप्राइज दूं, मैं कैसे उनको वैसा फील कराऊं कि आई केयर। तो ये जो केयरिंग का यानी मातृत्व का भाव है, वात्सल्य का भाव है, वो जो है, जैसे ही वो आता है लोग को झुकाव हो जाता है। यार क्या अद्भुत है, वो इतना डीप में पूछते हैं, इतना है, 4 जन को बोलेंगे यार इतना करवाते हैं, इतना करवाते हैं, ये करवाते हैं। माउथ मार्केटिंग तो वैसे भी करेंगे, नेचुरली करेंगे, क्योंकि ये केयर करते हैं, सभी लोग देख रहे हैं। कोई बेवकूफ नहीं है, कौन कितना ध्यान रखना है ना, सिर्फ ही कर सके, किसी को समझ में आ जाता है इसको कितना पड़ी है मेरी। गेट इट, राइट? तो
उसके बाद फीलिंग का पार्ट आता है, हैप्पीनेस है, जॉय है, उनकी जॉय हैप्पीनेस के लिए क्या कर रहे हैं। हम्म तो पूरा जो थिंकिंग प्रोसेस है, इट्स अबाउट देम, नॉट अबाउट मी। हम्म अभी जो बिजनेस बाहरी में जा रहा हूँ ना, लोग ज्यादातर देख रहे हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं मिलियनर बन जाऊं। क्या मिलियनर बन जाऊं, राइट? तो सोच मिलियनर बनने की नहीं है, सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं मिलियन व्यक्ति को कैसे कैसे इम्पैक्ट करूं। इम्पेक्ट करो जितने ज्यादा व्यक्तियों को इम्पैक्ट करोगे, हम्म इतना इजीली धंधा होगा। सिंपल में बताओ, जैसे कोई भी चीज, यू नो एग्जाम्पल के तौर से सोच लो कि अ, एक ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है, मैंने देखा है एक वीडियो में। तो जैसे आप फूड देखते हो, अब जो हेल्दी खाना खाना चाहता हम्म है तो इतनी कैलोरी होगी वो देखना है हाँ इसमें। तो एक ऐप बनाया एक बंदे ने, उसने स्कैन क्या, करो हाँ वो, स्कैन हाँ करे स्कैन कैप करो, करे तो उसमें तो कैलोरीज कैलोरी दिखा कितना है वो दिख रहा हाँ है, राइट? अब अब सोचो ऐसी कितने लोगों की जरूरत है, मिलियंस बहुत ऑफ पीपल की। अब सोचो वो उसका जो सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए वो सिर्फ महीने के 500 रुपए लेता है, हम्म एग्जाम्पल के तौर पे 500, राइट? और से फॉर एन एग्जाम्पल, उनके पास 10,000 लोग सब्सक्राइब करते हैं, हम्म महीने का इनकम कितना हुआ? 500 into 10,000 10,000 कितना rupees होगा? 50 lakhs 50 lakhs पर मंथ कमा रहे हो। हम्म सालाना कितना हुआ? 6 करोड़ 6 रुपए। करोड़ है क्या? सिंपली ऐप। जो आइडिया आया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला एग्जैक्टली exactly. लोगों को हेल्दी रहना है, उसके लिए मैं उसको सर्व कर पाऊँ। हम्म ज्यादातर अभी क्या होता है ना सर कि बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है हम्म, तो वो वही देखता है कि अभी टॉप 5 मतलब कि इंडिया में टॉप 5 बिजनेस क्या करने चाहिए वो जो कोचेस बोलते हैं वो ये लोग करते हैं मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी ऐसे देखा है कि पूछ रहे हैं कि अभी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसा चल रहा है मतलब कि ई कॉमर्स अभी कैसा चला है D2C ब्रांड अभी करने हैं तो कैसे चलेगी तो वो लोग हमसे पूछते हैं हम्म, लेकिन उसको करना नहीं करना वो डिसीजन तो उसको ही लेना है लेकिन अग्रीड, सिर्फ पूछते हैं अग्रीड। फिर भी वो चालू नहीं कर पाते हाँ 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 बहुत मतलब कि अगर मैं इसको इसको और भी सिंप्लीफाइड करूं हाँ। कि मैं आपके पास जानकारी तो सब कुछ लूंगा हम्म, लेकिन मैं कर नहीं पाता हाँ। यानी कि मैं एक्शंस नहीं लेता हूँ हम्म, कुछ भी हम्म, सिर्फ जानकारी लेता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और हर जगह ढूंढते हैं कि मुझे बिजनेस करना है मुझे बिजनेस करना है मुझे बिजनेस करना है और मिसिंग पॉइंट होता है वो एक्शंस नहीं लेते हाँ हाँ राइट मुझे इसके ऊपर भी बात हाँ करनी है हाँ। कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो एक्शंस लेने के लिए मेरे पास क्या पहले प्रिपरेशन मेरे मुझे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्रीड, एग्रीड, बहुत बढ़िया बात है। तो एक्शन नहीं लेने के पीछे जो मेजोरिटी रीजन मुझे दिख रहा है ना, वो होता है डर। हम्म एक भय है कि शायद ये जो मैं करूं, उसके बाद नहीं चला तो परिवार की ज़रूरतें कैसे पूरी होगी। ये सबसे बड़ा फियर तकलीफ है वाला चीज़ है। तो ये जो फियर है ना, हम्म उसको समझना और उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते भी है, जैसे मैं फाइनेंशियल और बैंकिंग बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो हम्म उसमें बहुत अच्छी पोजीशन पे भी लोग होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में से, उनको भी ये करना है, हम्म राइट? पर मेरे को फ़ोन करके ऐसा भी बोलते हैं कि संजय सच बताओ ना तो बहुत डर लगता है। कर नहीं करना है, पाते उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, हम्म राइट? और वो लोगों को अच्छा सा प्रॉफिट करवाते हैं, कंपनियों को। हाँ फिर भी वो खुद अपना स्टार्ट नहीं कर पाते, हम्म क्योंकि डर है। तो डर को समझना जरूरी है। तो देखो ऐसा है, इसके लिए एक क्वालिटी हो तो आप कर पाओगे, वरना मैं डर को थोड़ा सा निकाल के देता हूँ, हम्म जिसके कारण कोई भी जॉब करने वाला है, कोई भी इंसान डर को कंप्लीटली हरा सकता है, या तो डर में से निकल सकता है। कैसे तो पहला पहला एस्पेक्ट है, आप में करेज होना चाहिए। हम्म जो गुजरात में तो भर भर के भर है, भर के और सूरत में भी भर के है, जो यानी भी होगा देखा जाएगा देखा जाएगा, राइट? तो करेज है तो डर आप आराम से कर निकल बैठ जाओगे। करेज नहीं है तो हम्म क्या करना है? तो क्या करना है, आपको ये देखना है कि डर का मूल कारण क्या है। हम्म डर कभी भी आप अपनी जिंदगी में देखना, कब कब डर लगा है, क्यों लगा है, तो एक चीज दिखेगी।
देखो हर एक नेगेटिव इमोशन है या तो पॉजिटिव इमोशन है ना, इसके पीछे एक मैसेज छुपा रहता है। वो कोई ना कोई मैसेज दे रहा होगा। वो मैसेज को समझ लो ना, तो पता चलता है कि मुझे करना क्या है। तो फियर के पीछे जो मैसेज है ना, ये है कि प्रिपरेशन पूरी नहीं है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, दैट्स द मैसेज। अब कभी भी से फॉर एन एग्जाम्पल बहुत लोग बोलते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। तो जो प्रिपेयर इनफ होते हैं, जैसे एग्जाम से डर लगता है बच्चों को, क्यों? प्रिपेयर नहीं, जिसमें प्रिपरेशन है। हमको भी मैं बचपन में बहुत डरा हूँ एग्जाम से, पर किसी जो सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं था या तैयारियां नहीं हुई है, जिसमें तैयारियां हुई है उसमें बिंदास जाते हैं, मजा आता था, एग्जैक्टली। हाँ, ये जल्दी आए पेपर तो मजा करें। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब बिजनेस करने या तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी लेने जा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा तार तार कर लो, यानी छोटा छोटा बना लो। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है ना, प्रोजेक्ट को छोटा छोटा करके देखते हैं, डिवाइड करते थे, राइट? तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट देखो। तो पहला एस्पेक्ट है कि परिवार की फाइनेंशियल नीड कैसे पूरी होगी, पहला चीज है, राइट? और आपको बिजनेस रेडी करने में, उसमें से फाइनेंशियल आपको तैयार करने में और कमाने में कितना टाइम लगेगा, ये क्लियर कर लो। इसको सजाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, तीसरा चीज, इसमें कौन कौन सी स्किल्स लगेगी, राइट? ये सब लिस्ट बना दो एक 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 करके। ये लिस्ट बन जाने के बाद उसमें तैयारियां चालू कर दो। खास करके फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो तो परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी है। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाया, उसमें सबसे बड़ा श्रेय जो देता हूँ ना, तो वो मेरी वाइफ को देता हूँ। क्यों बताऊँ? वो क्या बोलती थी जब मैं जॉब करता था ना, तभी भी, कि बोले आप तो ऐसे हो ना कि आप डेजर्ट में खड़े हो जाओगे ना तो वहाँ ग्रीन हो जाएगा सब कुछ। ये कैपेसिटी आपकी, छोटा खेल रहे हो, कुछ बड़ा करो, मैं साथ में हूँ ना, टेंशन नहीं। वो पुश कर रही थी। हाँ, वो पुश कर रही थी। तो यानी मैंने उसको बोला भी था जब मैं व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव एंड स्टार्ट माय वेंचर, तो उससे मैंने जब बात किया तब मैंने बोला था कि शायद हमारी लाइफस्टाइल है ना वो कम हो जाए। शायद ऐसा हो सकता है कि जिस हिसाब से हम जी रहे, जैसे जैसे हम शौक पाल रहे हैं या तो जो हमको सुविधा को भोग रहे हैं ना, वो कम हो जाए। बोले चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जब मोरल सपोर्ट होगा ना, ये कब हो सकता है? जब ट्रांसपेरेंट है परिवार के साथ। Definitely. हम क्या करते हैं, परिवार को लूप में बहुत कम लेते हैं। मेजोरिटी लोग नहीं लेते कि उसको क्या समझ में आता है, ऐसा सोचते हैं। सबसे बड़ा पावर हाउस है डेफिनेटली परिवार, सबसे बड़ा पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि जो परिवार को लूप में नहीं लिया और आपने शुरू कर दिया, क्योंकि आपने भी उनको बहुत अच्छी चीजें दिखाई होगी, हाँ कि ना? तो आपने शुरू कर दिया और उन्होंने अपेक्षाएं रख ली कि ऐसा ऐसा होगा और उल्टा हुआ तो फिर गए आप काम से। गए काम से। और देखो, ये रोलर कोस्टर राइड है। एंटरप्रेन्योरशिप आपने भी जिया है, आपको भी देखो सीधी लाइन से चलता ही नहीं चलता है, राइट? हम चाहते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। हम जब चाहते हैं तब नहीं होता है, जब नहीं चाहते तब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, राइट? तो ये रोलर कोस्टर है। तो ये जीने के लिए आपको किसी का साथ चाहिए। तो पहला चीज, परिवार के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ बैठो और उनका विश्वास जीत लो, राइट? कि मैं ये जर्नी लेने जा रहा हूँ और उसका इंटेंशन ये है, अलोंग विथ मैं लोगों को भी इम्पैक्ट करूंगा ऐसे ऐसे ये आइडिया से, और इसके साथ अपने परिवार की बहुत अच्छी जरूरतें पूरी होगी और हम बहुत अच्छी जिंदगी जी भी सकेंगे। उसको कन्विंस करना पड़ेगा फैमिली को, उनको, हाँ, उनको इंटेंशन दिखाना पड़ेगा, जिसके कारण कन्विंस हो जाती है। परिवार जनरली साथ में खड़ा ही रहता है जो इंटेंशन सही है। तो इंटेंशन जो गड़बड़ है तो वो साथ में नहीं खड़ा रहता है, तो वो औकात दिखा देता है अपने को। इसके पहले भी लोगों को ये एक फियर होता है, क्योंकि बिकॉज मैं भी उस स्ट्रिक्ट फैमिली से ही पला बड़ा हूँ, तो मुझे भी एक वक्त ये फियर था कि मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो क्या कहेंगे मुझे लोग। लोग का तो सोचो, परिवार वाले पापा क्या कहेंगे। लेकिन जब हमने ट्राई की कहने की कि नहीं, आई वांट टू स्टार्ट बिकॉज आई वाज इन जॉब एज वेल, मुझे ड्रॉप करके ये करना है, तो जब वो फियर सिर्फ मेरे दिमाग में ही था,
एग्जैक्टली। मैंने जब बात की तो हाँ तो करना है तो कर, तो तब ऐसा लगता है जैसे अब तो कुछ हो भी जाता है तो हाँ, वो हो भी गया। इंटेंशन ठीक है ना तो वो कभी भी ना नहीं बोलते। डेफिनेटली। कभी भी परिवार हमेशा साथ में ही होता है। तो उनको लूप में इसलिए लेना है कि कल उठ के हम चाहते हैं ऐसा नहीं हुआ या तो डिले हुआ। से फॉर एन एग्जांपल इनकम डिले आई, गेट इट। थोड़ी कम आई, या तो आई ही नहीं। हमने सोचा था जैसे मेरी स्थिति ऐसी थी, 3.5 साल तक जीरो इनकम। तो अब उस टाइम पे जीरो इनकम है और परिवार को भी चलाना है, जरूरतें पूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 बच्चियां हैं, हाँ। उनका एजुकेशन है, हमारी लाइफस्टाइल है, सब कुछ देखो तो कहीं ना कहीं कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही। तब परिवार साथ में होगा तो बहुत बढ़िया आपको सपोर्ट मिल जाएगा, एक मोरल इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण क्या है, आप टिके रहोगे। गेट इट। अदरवाइज क्या होगा, उनके ताने सुन के आप वापस, आपको वो बंद करके वापस जाना पड़ेगा। तो तीसरा जो क्वालिटी है माइंडसेट का, इसमें धीरज चाहिए, पेशेंस तो चाहिए। राइट। लोग यहाँ पर यही चीजें बार बार बोलते हैं कि 1000 दिन दे दो। आई डोंट नो द फॉर्मूला इज दैट राइट और रॉन्ग, बिकॉज मुझे तो ये फील हुआ है कि 3 एक साल में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ। हो लेकिन जब आप इतने सारे दिन एक ही काम करते हैं तो वो कभी ना कभी होना ही होना है। है। लेकिन इसको एक साइकोलॉजिकली एक प्रिटेंड करवाया गया है कि 1000 दिन आप दे दो। उसका रीजन है, बताता हूँ इसमें, उसमें क्या है। वो देखो, हमारे जो एंसेस्टर्स है, वो इतना सटीक से जिए। उनको देखो, हर एक चीज में आप देखो, छोटे से छोटा चीज जो ऑब्जर्व करोगे ना, जैसे पहले जो बुक लिखते थे उसमें श्री सवा लिखते थे, हाँ। राइट। इसका मतलब क्या है पता है आपको? नो। श्री सवा यानी आपको कोई भी बिजनेस करना है ना, उसमें 25% मार्जिन रखना है। ओह, इज ऐसा दैट है, राइट? और जस्ट हाँ। लॉजिकल थिंग। नहीं, ऐसा ही है, 25% मार्जिन रखो, उसने उससे ज्यादा भी नहीं रखना है, उससे कम भी नहीं रखना है। कम रखा तो चलेगा नहीं, ओके। आप सरवाइव नहीं कर पाओगे लंबे से। बहुत ज्यादा रखा तो आपके क्लाइंट हो सकता है कि टिके नहीं आपसे, क्योंकि दूसरे लोग सस्ते में दे सकते हैं। गेट इट। इसलिए श्री सवा श्री लिखते हैं। सवा का मैं दूसरा 1000 वाला जो फॉर्मूला है, ये देखो, सोचने से होता है, आप अंदर उतरोगे ना तब होगा। कैसे होता है? जी बताइए। जैसे आप शुरुआत करते हैं, जैसे आपने पॉडकास्ट शुरू किया, हाँ। राइट। तो पॉडकास्ट शुरू किया तो पहले पॉडकास्ट में पता चलता है ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये तो हमको समझ में नहीं आता, ये टेक्निकलिटी तो पता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। हुई पहला भी कर, थी। हाँ हाँ, पता ही है। 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है। या 3 साल आते आते तक आपने इतने प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दिए होते हैं, आपने इतना डीपर उसमें रिसर्च कर लिया होता है, आपने इतना नॉलेज, स्किल ग्रैब कर ली होती है कि आप अब कॉन्फिडेंस से खड़े होते हैं कि ये चलेगा ही। चलेगा ही चलेगा। इसलिए 1000 डे बोला है। ऐसा नहीं है आपने कमाना तो ज्यादा जल्दी चालू कर दिया होता है, हाँ। बट वो प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 आप उस लेवल पे पहुंचे हैं कि आप अब एक एक्सपर्ट की तरह हो गए हैं कि आप अब चलेगा ही। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, इसलिए 1000 डे है। तो इसमें 2 क्वालिटी और जुड़ गई हाँ। माइंडसेट की, प्रॉब्लम सॉल्विंग और और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी मैंने खुद डिसाइड किया है इस रास्ते पे जाना है और यहाँ पहुंचना है, उसकी पूरी पूरी जिम्मेवारी। अभी क्या करते हैं, चल थोड़ा टाइम आता है, उसके बाद ब्लेमिंग करना चालू, मार्केट बहुत खराब है, राइट, बहुत कंपटीशन है, राइट, किसी का सपोर्ट ही नहीं है, लोग रेट पैसा नहीं है, राइट, घर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, पता नहीं क्या करो। दिस इज नॉट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी क्या पता है? वो एक ही क्वेश्चन पूछता है, मुझे वहां पहुंचना है, ये करना है। जैसे पॉडकास्ट चलाना है, अब इस पॉडकास्ट में ये लोचा हुआ, उसके कारण ये गड़बड़ हुई। अब एक ही क्वेश्चन वो पूछता है, व्हाट इज नेक्स्ट, मुझे और क्या करना चाहिए जिसके कारण मैं और अच्छा पॉडकास्ट बना पाऊँ। इसके कारण आप ट्रेनिंग लेते हो, स्किल डेवलप करते हो, इक्विपमेंट लेके आते हो, लोग जोड़ देते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, रिसर्च करते हो, सब कुछ करते हो, बट बहाने नहीं देते, ब्लेमिंग नहीं करते। जो अकाउंटेबल है
उसका बिजनेस चलेगा, चलेगा ही चलेगा। चलेगा ही। हो सकता है टाइम आगे पीछे हो। हम्म मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1000 दिन के बाद आप कमाना शुरू करो। मैं ये कह रहा हूँ कि कमाना तो शुरुआती दौर में शुरू हो ही जाएगा, राइट? ज़रूरतें पूरी हो ही जाएगी, बट आपको कॉन्फिडेंस जो है जिस लेवल का चाहिए वो तभी आएगा जब 1000 डेज आपने निकाल लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, आप इतना टिक गए ना, इसका मतलब आप टिकोगे, चलोगे आप। लेकिन ये 1000 दिन में भी ये अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। अगर एग्जैक्टली आप करोगे 1000 दिन तक वही, अगर आप 1000 दिन तक आपने वेट किया कि होगा, अपने आप होगा, तो ये नहीं 1000 दिन पॉसिबल। नहीं, ये यहाँ पर 5000 दिन भी चले जाएंगे। एग्जैक्टली तो अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ की? जहां आपने पहुंचना है, जो इम्पैक्ट, जो आपने सपना देखा हम्म है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कि मुझे पूरा करना है, उसके लिए आइडियाज आएंगे। जो अकाउंटेबल है ना, उसको इतने भर भर के आइडिया आते हैं ना। देखो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छा बोला है हम्म कि सपने वो नहीं कि जो आप सो जाओ ना उसके बाद आते हैं, हम्म सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। गेट इट। हाँ। इसका कारण क्या है? सपने सपने के कारण, यानी आपका जो विजन है, आपका जो गोल है ना, उसके कारण आपको इतने भर भर के आइडिया आते हैं कि आपको नींद नहीं आती है। यही अगर जॉब जो कर रहे हैं या फिर जो स्टडी कर रहे हैं, तो इसने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब उसे कभी कहीं घूमने जाना है तो रात को नींद नहीं आती, क्योंकि वो एक्साइटमेंट और जो थॉट प्रोसेस होती है वो एग्जैक्टली वहाँ की होती है। एग्जैक्टली और जब एंटरप्रेन्योरशिप में यही होता है ना, तब जाके कुछ बड़ा होता है। एग्जैक्टली तो आप देखो कितनी क्वालिटीज हो गई, दीज आर ऑल, यानी ये सब क्वालिटी मिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं माइंडसेट। गेट इट। लोग बहुत बोलते हैं ना माइंडसेट करो, माइंडसेट करो, तो माइंडसेट है क्या? ये क्वालिटी का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज एंड वैल्यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हम्म तो थोड़े बहुत मूल्य भी होते हैं। देखो, इसमें माइंडसेट में दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है आपकी नीति, एथिक्स। एथिक्स। ये बहुत क्लियर रखो। जो एथिकल नहीं रहे, शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मेवा मिलेगा, बट जैसा जाएगा ना, पूरा लेके जाएगा, गेट इट। उल्टा डबल लेके जाएगा। मैं बोलता हूँ, इज्जत भी लेके जाता है इसके साथ और साथ पैसा भी सब लेके कुछ। जाता तो वैल्यूज होनी चाहिए। है। आप खुद डिसाइड करो कि मैं किस वैल्यूज पे चलूंगा, राइट? जैसे कि मैं सबका ट्रस्ट के साथ चलूंगा। मेरे लिए कस्टमर जो है वो सब कुछ है, उनकी सेवा ही मेरा पूर्ण धर्म है। तो उसके लिए जो भी करना है, लॉस लेना है, तो कस्टमर फर्स्ट को सेंटर में रख के चलूंगा। ऐसे आप अपने खुद के वैल्यूज डिसाइड कर दो। ये सब मिला के एक माइंडसेट क्रिएट होगा, और एक बार वो माइंडसेट क्रिएट हो गया ना, जिसके कारण आप टिके रहोगे। ये टिकना बहुत जरूरी है। इसमें धैर्य तभी आता है। क्यों? बिकॉज यू नो यू आर इन द राइट पाथ एंड यू हैव ए बेटर सोल्यूशन फॉर द पीपल। ये दो चीज आप में कॉन्फिडेंस जगाती रहती है। बैक एंड में सपोर्ट है परिवार का भी, तो वो आपको टिकाने में मदद करेगा। इसमें टिकाने में और चीज भी मैं बता सकता हूँ जो आपके साथ होनी चाहिए, कि आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप अपनी सीटी बजा पाओ। यानी प्रेशर कुकर कैसा है, फटता क्यों नहीं? जब तक उसकी सीटी बजती रहती है, फटता नहीं है, राइट? तो एंटरप्रेन्योर के बहुत टाइम ऐसा आता है ना, तो वो भर जाता है अंदर से, बहुत सारी चैलेंजेस और बहुत सारी इमोशनल अप डाउन्स, बहुत सारी अप एंड डाउन, बहुत सारी चीजें वो देखते हैं। तो क्या है, फट नहीं जाओ ना, इसलिए सीटी बजाने के लिए एक जगह छोड़ो। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका परिवार में कोई व्यक्ति हो सकता है, भाई हो सकता है, पापा हो सकते हैं, एनीबॉडी, 1 पर्सन 2 पर्सन, एक ग्रुप हो सकता है। ऐसा बना लो कि जहां आप है ना अपना जो अंदर का कचरा है वो निकाल सको। जिसके कारण क्या होता है, आप कंटिन्यूअस बेसिस पे एक लेवल पे अपने इमोशन को टिका पाओगे, पॉजिटिव इमोशंस को। तो ऐसी जगह जब नेगेटिव बढ़ जाता है ना, तो ऐसी जगह कि आप उसको दे दो। देना भी नहीं है, निकाल, जैसे शेयर करते हैं तो निकल जाता है। बस कोई सुनने वाला चाहिए उस टाइम पे। तो वैसी जगह रखो, जिससे क्या है, मेंटल जो इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, या तो इमोशनली अनस्टेबल हुए हैं तो आप वापस वहां पे चले जाओगे।
तो ये माइंडसेट वाला पार्ट है पूरा, क्योंकि ये जर्नी पूरा रोलर कोस्टर है, उतार चढ़ाव वाली, तो इमोशनली अप डाउन चलता है। तो कोई ऐसी जगह चाहिए, अदरवाइज टिकना बहुत मुश्किल है। गेट इट। ऐसा कोई भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहता है, या फिर एक सिनेरियो ऐसा भी है, मुझे बस कुछ भी हो गया, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मतलब कि जिस तरह से बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए उस लोगों ने अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो उसको उसके पास क्या क्या ऐसी स्किल सेट होनी चाहिए कि हाँ, मुझे अगर बिजनेस करना है तो मेरे पास बेसिक ये स्किल्स तो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है ना, तो आई कांट गो अहेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा जो पार्ट मैं मानता हूँ, मैंने खुद ने वो जर्नी ली है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया मेरे बिजनेस को और मेरे को टिकने के लिए, वो थी मेरे पास सेल्स स्किल थी। सबसे पहला सेल्स की स्किल, क्योंकि मैंने 13 साल ऑलमोस्ट सेल्स में ही काम किया है। थोड़ा बहुत टाइम ऑपरेशनल में काम किया, पर मेजर पार्ट ऑफ माय टाइम सेल्स। तो जो सेल्स के कारण क्या हुआ कि मुझे कभी भी टेंशन नहीं हुआ कि बिजनेस होगा कि नहीं। मेरे को आश्वस्ति थी कि मैं खड़ा हूँगा तो सेल तो होने वाला है, तो रेवेन्यू टेंशन नहीं रहेगा, राइट। ऐसे देखो तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जर्नलिस्ट होता है, यानी उसको सभी स्किल्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए। एक में दो में मास्टरी होनी चाहिए, बाकी सब में उसको कुछ न कुछ गुण है, यानी कोई परसेंटेज तक उसको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो किसी भी लोग को, जैसे फाइनेंस वाले लोग को ऑनबोर्ड करेंगे, मार्केटिंग के लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे, तो कैसे लोगों को ऑनबोर्ड करना, उसके लिए तो थोड़ा समझ होनी चाहिए कि नहीं। और यही ऑनबोर्ड करने की हायरिंग प्रोसेस, बहुत सारे मैंने ऐसे बिजनेसेस देखे कि सबसे वीक प्रोसेस ही उसकी वही होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो सब कुछ पहला माइंडसेट वही होता है ना, कि मैं स्टार्ट कर लूंगा, मैं कर लूंगा, हम भी बना लेंगे वाली वाइब्स। अग्रीड। तो ऐसे देखो तो जनरली सभी स्किल चाहिए। तो पहला जो स्किल सेट है, मेरे को लगता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है जीरो से, तो उसके पास सेल्स स्किल्स कंपलसरी है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि सेल्स करने से सेल्स स्किल आती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी करने से कोई भी स्किल नहीं आ जाती है। कोई स्किल एम्बाइब करने के लिए किसी एक्सपर्ट या किसी नॉलेजेबल व्यक्ति जिसने उस यानी उस जगह पे राह चली हो, उसका सहारा लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने सेल्स में करियर चालू किया, आई मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस, और मैंने सेल्स में काम चालू किया, जो कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में था, बट वो सेल्स था। तो सेल्स स्किल के लिए मैंने बहुत सारे नेशनली और इंटरनेशनली वेल नोन लोगों के बुक्स पढ़े, उनके वीडियोस देखे, उनकी ट्रेनिंग्स ली, तब जाके मेरे अंदर क्लियर हुआ कि सेल्स यानी ये आर यू गेटिंग दैट। तो ये लेना बहुत जरूरी है। तो आप चालू करो, उससे पहले ले लो तो बहुत बेहतर है। जो आप चालू कर रहे हो उसके साथ कर रहे हो तो पैरेलल करो। तो क्या करना है, दिन में पूरा टाइम बिजनेस पे काम करो, रात में पूरा टाइम अपनी स्किल पे काम करो। गेट इट। तो नियम ये बनाओ, ऐसे जो कर पाओ तो नियम ये बनाओ, जितना टाइम आप बिजनेस पे काम कर रहे हो इतना टाइम ही आपको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। जो नहीं हो तो एटलीस्ट 50% टाइम, यानी जैसे आप 8 घंटा जो बिजनेस कर रहे हो, तो आप 2 से 3 घंटा हर रोज का अपनी स्किल को शार्पन करने के लिए काम करो। दैट इज अपस्किलिंग। या अपस्किलिंग। तो देखो ऐसा है, अब्राहम लिंकन ने बोला है कि यानी जो आपको पेड़ काटना हो, राइट, और आपके पास 8 घंटे हो एक पेड़ काटने के लिए, तो मुझे वो काम दिया गया होता तो मैं 6 घंटे है ना अपनी जो कुल्हाड़ी है ना उसको धार लगाऊंगा, 2 ही घंटे काटूंगा। हम क्या करते हैं, कूद पड़ते हैं, जैसी भी कुल्हाड़ी है कूद पड़ते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर सीन। उनको अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। गेट इट। तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है अपने ऊपर। कहीं से भी थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, सीख लो, राइट, बुक पढ़ लो, वीडियो देख लो। आजकल तो सभी जगह पे ऑनलाइन 200-500 रुपए में पूरा कोर्स हो जाता है। जितना फंड अवेलेबल है इस फंड में कर लो,
राइट। बुक्स अवेलेबल है 200-250 रुपए में, वो उसने 20 साल का रिसर्च पूरा डाल दिया है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, कर पढ़ो। लो, पढ़ लो। तो आपका एक समय, हर एक जन को मैं बोल रहा हूँ, आपका एक समय होना चाहिए स्किल सेट डेवलप करने। तो पहला स्किल मैंने बोला सेल स्किल। इसके साथ साथ पैरेलल में उसी टाइम पे आपको स्किल चाहिए फाइनेंस मैनेज करने में। ये डिसिप्लिन नहीं रहती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। आपने भी थोड़े बहुत उसमें पॉडकास्ट किए ही जी होंगे, जी जी। राइट। तो वो फाइनेंशियल आपकी डिसिप्लिन बनी रहे, उसके लिए भी आप बेसिक फंडामेंटल सीख लो। अदरवाइज क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उसमें भी दो चीज जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो दो चीज ध्यान में रखो हमेशा। एक है कैश फ्लो मैनेजमेंट और दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। ये दो दो चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है जब स्टार्टअप है, छोटा है तब। उसके बाद तो बहुत सारी और स्किल्स आती है फाइनेंशियल, पर ये दो चीज। अब लोग क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, कैश हाँ। फ्लो पे नहीं देते। अब देखो कोरोना आ गया, कैश फ्लो का जिसके पास प्रॉब्लम था उसकी हालत क्या हुई आपको समझ में। बंद ही हो गए सब बिजनेस। बंद ही हो बंद ही गए, हो गए। लोग चले गए, हाँ। सैलरी नहीं दे पाए, बहुत सारी चीजें हुई। कैश फ्लो तो आपको क्या करना है, एक थीम एक रूल रखना है कि एटलीस्ट 6 महीने का मेरा घर और ऑफिस चल जाए ना, इतना फंड होना चाहिए। तो आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। कैश समझ। फ्लो नहीं होता ना, जेब में पैसे नहीं होते ना, तब जो निर्णय लेते हैं क्या करते हैं, वो कुछ भी बेच देते हैं किसी को भी। उसमें एथिकल चेंजेस आने में भी थोड़ा अंदर गड़बड़ टाइम चलती लगता है, राइट। दूसरा चीज होता है कि आप डिस्काउंट करके अपना प्रोडक्ट, यानी आप अपने आप को डिटेरिएट कर रहे हो। ये सब चीज ना हो, इसलिए 3 to 6 month, 6 month इज आइडल, राइट। 1 year इज बेस्ट, 3 months ठीक है, ऐसा है। तो 3 महीना तो कंपलसरी है, यानी आईसीयू हो जाता है, वरना तो राइट हैंड टू माउथ हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसके कारण ही हर रोज उनका मेजर काम होता है, आज पैसे कहाँ से ढूंढूं। ढूंढू। मेजर टाइम और यहीं मेंटल पे। ऊर्जा है ना, वो वहां पे चली जाती है, और इसके कारण गुडविल खराब होती है मार्केट प्लेस में। देखो लोग जज करते हैं, नहीं करना चाहिए सबको, पर करते हैं, क्या करें। अब आप हर महीने किसी से पैसे मांगते रहो, तो एक टाइम पे तो उसको लगेगा कि ये है ना ज्यादा टिकेगा नहीं, और वो पैसे उसके पास होंगे ना तो भी नहीं देंगे। इवन आप उस पे उधारी पे भी मांगो, आप हाँ। बोलो कि मैं ब्याज भी दूंगा तो भी नहीं नहीं देंगे। देगा। क्यों, उनको ऐसा लगता है कि ये लीचड़ है। लीचर लोगों पे भरोसा नहीं होता। तो आपको बेस पहला कैश फ्लो और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई मेरा हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल मैं चेक करता रहूं कि भाई प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आज कितने भी बिजनेस मैंने, बहुत सारे हम लोग एनालिसिस करते हैं, उनको पूछते हैं स्टॉक ही पता नहीं कितना है। अब वो लोग सोचो, अब 8-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो स्टॉक के बिना प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पता ही नहीं। तो प्रॉफिट पता ही नहीं, वो ऐसे ही अद्धर ही चल रहे हैं। ऐसे ही अंधेरे में मार्जिन, तीर मार रहे हैं। हाँ लगे तो यानी लगे, वरना। मार्जिन अच्छा होगा इसके कारण चल रहे हैं। तो ये दो चीज, ऐसे फाइनेंस आ गया, ये दो चीज का पहले आपको बेसिक चीजें सीख लेनी है। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन यूडेमी है, कोर्सेरा है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो इसमें सीख से सकते हैं। बेसिक सीख सकते हैं कि या फिर कैसे अच्छा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। ये सब की चीजें बेसिक सीख लेनी चाहिए मेरे या फिर वो अपने सीए से भी कुछ ना कुछ अग्रीड सीख सकता अग्रीड है। उन देखो सीए को सही क्वेश्चन पूछो ना, हम्म। तो सही जवाब देते हैं। अभी क्या क्वेश्चन पूछते हैं मेजोरिटी बिजनेसमैन, टैक्स कैसे टैक्स कैसे बचाओ। बचाओ। कभी सीए को जाके ऐसा पूछते ही नहीं है कि मेरे को है ना इतना बड़ा बिजनेस करना है, सिर्फ फॉर एन एग्जांपल 50 करोड़ का टर्नओवर करना है 5 साल में, अभी से मैं क्या ध्यान में दूं, मैं क्या करूं, अभी से मैं क्या करूं जिसके कारण मेरे को वो फाइनेंस में कभी भी तकलीफ ना, ऐसा कभी नहीं पूछते। नहीं पूछते। यहाँ के सीए की तकलीफ यानी पीड़ा भी यही है, वो सही सलाह देना भी चाहते, गाइड भी करना चाहते, पर नहीं सुनना चाहते, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछे टैक्स कैसे बचाओ। अरे टैक्स क्या बचाओ, मैं बोलूँ टैक्स भर के मैं ज्यादा अच्छा से कैसे रहूं, लंबा चलना है तो भरो, क्या प्रॉब्लम है, आराम से नींद आएगी, अच्छे से मजा आएगा। हाँ, यहाँ तो यही प्रेशर होता है कि कहीं ना जीएसटी वाला कोई रेड ना पड़ जाए। ऐसे प्रेशर में बिजनेस बड़ा करने की रहेगा सोच ही, रहे होते हैं। रहेगा ही। इसलिए ऊर्जा कहाँ लगानी है, देखो फोकस वहां होना चाहिए जहाँ ग्रोथ है, तो ग्रोथ स्किल से आएगी। तीसरा स्किल जो होना चाहिए वो है बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, राइट। इसमें दो चीज
हमेशा हर जगह पे बताता हूँ, वो है, एक है मैनेजमेंट और एक है लीडरशिप। ओके। तो मैनेजमेंट पहले बेस है। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट का पूरा काम क्या है, उनका काम है ध्यान देना रिजल्ट पे। ये परिणाम मिलने चाहिए, जैसे इतना रेवेन्यू आना चाहिए, इतना प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इतना कैश फ्लो मेंटेन होना चाहिए, इतना ये काम होना चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, जो भी, राइट। ये रिजल्ट जो है, ये मैनेजमेंट का काम है, रिजल्ट लाना। लीडरशिप है ना, वो है सही लोगों को सही जगह पे बिठा के उनको ऐसा फीलिंग, ऐसा कल्चर देना जिसके कारण उनको लगे कि ये जगह मेरे लिए बेस्ट है और इससे मेरा भावी जो भविष्य है वो सिक्योर्ड है। ये फील हो गया उसको, तो वो अपने दिल से 3H है, जैसे हेड, हार्ट एंड हैंड, ये तीनों से काम करेगा, राइट। तो ये तीनों लगा दे, उसके लिए हमने लास्ट पॉडकास्ट में इसमें थोड़ा डिटेल में बात किया ही था। तो अब सही जगह पे सही व्यक्ति को कैसे बिठाओ, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरी सेल्स की स्किल बहुत, आई एम अ मास्टर इन सेल्स, तो मैं सेल्स वाले को नहीं लूंगा पहले। क्यों? आई एम अ मास्टर। तो मैं किसको लूंगा, जो बैक एंड ऑपरेशन अच्छे से मैनेज कर पाए, वेयर आई एम नॉट गुड एट, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कर तो सकता हूँ, मैंने मैनेज किया है, बट आई डोंट लाइक इट। तो आपको जो पसंद नहीं आती ना, ऐसी चीजों का लिस्ट बनाओ, राइट। और जो पसंद आती है ऐसी चीजों का लिस्ट, जो पसंद आती है ना वो अपनी किटी पे रखो, जो पसंद नहीं आती ना, या तो वो आउटसोर्स कर लो या तो उसके लिए टीम बना लो। तो तीसरा चीज है ना, ये मैनेजमेंट के लिए आपको वो ध्यान में रहना, कौन सी चीज पकड़ के रखूं, कौन सी छोड़ूं। मेजोरिटी सीए को अपॉइंट करते हैं, बट सीए को काम नहीं करने देते, वो लास्ट डेट ढूंढते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, अभी ऑडिट करवाना है, या तो अभी टैक्स भरने के लिए इतना ये करना है, लास्ट डेट सब कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये जो काम है कि मैनेजमेंट में मैं क्या क्या, तो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं सही नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, वहाँ पे जल्दी से जल्दी लोगों को बिठाना, ये तीसरा स्किल है, ये बहुत क्रिटिकल है। इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जनरल भाषा में बोला, मैं बोलता हूँ ह्यूमन रिसोर्स रिलेशनशिप ऐसा, क्योंकि सही लोगों को सही जगह पे बिठा के अच्छा कल्चर दिया, राइट। तो तीसरा नॉलेज और स्किल ये चाहिए। उसके बाद ऐसे देखो तो ये पहले ही चाहिए। ऑपरेशनल वाला एस्पेक्ट सबसे साथ में चलेगा, सेल्स वाला और ऑपरेशनल वाला साथ में ही चलेगा, क्योंकि सेल्स किया अच्छे से सर्व नहीं किया तो सेल्स तो गया, नया सेल्स भी नहीं आएगा ही नहीं, नाम खराब होगा। तो ये शुरुआती दौर में ही चाहिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर ऑपरेशनल एस्पेक्ट आना ही चाहिए। बहुत सारे लोग ऑपरेशनल में अच्छा होते हैं, ऑर्गेनाइज अच्छा करते हैं, तो ये भी आप आपको सिस्टमाइज करना चाहिए। मैं क्या करता था व्हेन आई स्टार्टेड, ये सभी लोग कर सकते हैं और सबको करना ही चाहिए। 6 दिन 6 डिपार्टमेंट, हर रोज एक टोपी पहन के बैठना, आधा घंटा अपने साथ चर्चा करना। जैसे आज मार्केटिंग पे बात करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग के लिए क्या क्या आइडिया है लिखो और उसके बाद अपने साथ ही बात करो। मीटिंग करता था मैं, जैसे बोर्डरूम मीटिंग होती ना, ऐसे में अकेला था तब से मीटिंग कर रहा हूँ। आज अब टीम हो गई है बड़ी तो टीम के साथ करते हैं, बट अभी ऐसा है। दूसरे दिन ऑपरेशन में, तीसरे दिन कस्टमर सर्विस में, चौथे दिन मार्केटिंग। ऐसे जो क्रिटिकल एरिया है, ऐसे 6 डिवाइड कर लो अपनी कंपनी को। 6 दिन एक दिन एक चीज पे आधा घंटा सोचना है, हर रोज अलग टॉपिक पे बैठना है, और ऐसा करके सिस्टमेटिकली आप क्लियरली एक चीज लिखो, राइट। क्या क्या आइडिया से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहाँ जैसे लीड नहीं मिल रहा है तो एक ही चीज में। अब क्या होता है, जनरलिस्ट है ना, सब कुछ एक साथ सोचते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। मीटिंग है, आप सोचो आप रतन टाटा हो, तो मीटिंग का एजेंडा पहले से डिसाइड होता है, आप रतन टाटा बन जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? बन तो सकते हैं, अपने मानने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो अपने हिसाब से एजेंडा डिसाइड, और उस एजेंडा के बाहर नहीं जाना। जनरली एंटरप्रेन्योर छोटे से बड़े होते हैं ना, 5, 10, 15, 20 की टीम होती है। आप देखो तो मीटिंग शुरू किसी चीज से होती है, अंत किसी और पता ही नहीं चलता है।
कुछ नतीजा आता नहीं, कुछ फाइनलाइज होता नहीं, सिर्फ मीटिंग होती है, कहने को कि भाई चलो स्टाफ मीटिंग, कुछ वीकली ठोस मीटिंग नहीं होता है, राइट। तो क्या करना है, थिंकिंग टाइम देना है, वो स्किल को अपग्रेड करने के लिए, वो नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, उस पर सोचने के लिए। तो हर रोज एक आधा घंटा ज्यादा है, 15 मिनट से आधा घंटा इनफ है। इनफ। एक डिपार्टमेंट को लेके बैठो और सोचो इसमें इसमें क्या करना है, इसमें कैसे करना है, इसमें ये लोचा है क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, पूरे आइडियाज लिख लो, उसके बाद डिटेल में सोचो, एक एक आइडिया में डिटेल लगाओ, आराम से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी और ये आशीर्वाद स्वरूप हो जाएगा, ये गीता आपकी, इसमें चलो। समझ गया। अरे सिंगल पर्सन आर्मी के लिए कह रहा हूँ, यानी जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए ये प्रैक्टिकल चीज जो मैंने की है वो बता रहा हूँ। ऐसा है। तो ऑपरेशनल हो गया, सेल्स हो गया, राइट, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स हो गया। अब उसके बाद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात आएगी, लंबे टाइम की बात आएगी। इससे पहले लीड जनरेशन भी वो सेल्स के पार्ट में ही समझो, बट इसके बाद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यानी लंबे टाइम के लिए सोच रहे हो आप, इसके बारे में, तब जाके यानी थोड़ी सी छोटी टीम बन जाएगी, उसके बाद चालू होगा। अभी से बहुत बड़े बड़े चीजें देखना ये जरूरी नहीं है। हाँ, फर्स्ट स्टेप सोचो बड़ा, बट छोटे छोटे स्टेप से आगे। जैसे हम कार लेके जाते हैं ना, जैसे यहाँ से दिल्ली निकलना है, रात में निकले, कार लेके जाते तो पहुंचना तो दिल्ली है, पर दिखता 10 फुट ही है जहां तक लाइट जाती है, तो वो 10 फुट को ध्यान में रख के चलना है। जैसे ही 10 फुट गया और 10 फुट दिखेगा, बहुत ईजी हो जाएगा। आपको गोल लेना है वो 10 फुट का ही। आप सोचोगे 5 साल में 50 करोड़ का टर्नओवर, अरे पसीना आएगा, तकलीफ होगी, अरे अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। हाँ, ये महीने ये वीक में 5 लाख करना है, वहां टिके रहो। वो आपको लगेगा यार ये तो बचिया है, चल जल्दी से कर, ये आपको पुश देगा, डेफिनेटली, राइट। तो छोटे छोटे स्टेप को देखो, इसको बोलते हैं माइक्रो चीज को तार तार कर देना, छोटा छोटा कर देना, माइक्रो प्लानिंग आपने कर दिया पूरी चीज। मैं इसको, वो ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है इट दैट फ्रॉग, उसमें उसने बताया, जैसे आप सोचो कि एक हाथी को खाना है, एक साथ खा सकते हो नहीं, बट छोटा छोटा टुकड़ा करके खा सकते हो पूरे हाथी को। तो ऐसा सोचो कि हाथी को खाना है पर छोटे छोटे टुकड़े करके खाना है, एक एक निवाला एक टाइम पे। गेट इट, राइट। तो ये आदतें लगानी है। दूसरा चीज, समय का आयोजन नहीं करते हैं लोग, जैसी जरूरत है ना उसके, जैसे मेरा सेल्स जो है, टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी है इसमें। तो सेल्स में मेरा किटी है, तो मैं मेरा मेजर पार्ट सेल्स में रखूंगा, बाकी पार्ट आउटसोर्स कर दूंगा, सब कुछ मैं नहीं करूंगा, राइट। और उनसे करवाने, देखो जैसे मेरे को मैन्युफैक्चर या तो प्रोडक्ट चाहिए तो मैं दूसरे से करवा लूंगा, या तो मेरे को मार्केटिंग लीड जनरेशन करना है तो मैं किसी और को कर दूंगा, मेरे को कंटेंट डिजाइन करना है तो मैं आकाश भाई को बुला लूंगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे वो झंझट में नहीं पड़ना, वरना क्या होगा पता हूँ इसमें होता क्या है, रियलिटी में मैं जिया हूँ, इसलिए सब करने, क्योंकि खर्चा नहीं करना रहता है शुरुआत में, दिल ऐसा होता है आ नहीं रहा है, आराम से खर्चा आ कम रहा है तो जाए कम, ऐसा सोचते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं स्मार्ट हूँ, मैं कर लूंगा, ऐसा करके शुरू कर लेते हैं। अब कर तो लेते शुरू, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, क्योंकि उसमें चाह नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज ज्यादा करते हो, तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, वैसी चीजें आप दे दो लोगों को, तो क्योंकि वो जिम्मेवारी, अब आकाश भाई को बोला है तो आकाश भाई ऑप्शन है, आप आकाश भाई को करना ही पड़ेगा, हमको कान पकड़ा के करवा देंगे, हाँ के ना, तो वो रेगुलरली होगा। तो आउटसोर्स करना इसलिए जरूरी है। हाँ, हो सकता है आपका बजट कम हो, राइट, तो उस बजट के हिसाब से लोग ढूंढो शुरुआती दौर में, राइट। सबसे बेस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसे चलो आगे। तो स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके, स्मॉल स्मॉल गोल्स से आप चलोगे ना, बहुत आराम से। मैं बोलता हूँ, अभी देखो आप आकाश भाई, आप इवेल्युएट करो, आज जो स्पेंडिंग पावर है ना लोगों के पास, कभी भी नहीं था। आज जैसे लोग खर्च कर रहे हैं ना, कभी भी नहीं करते थे। मैं अभी मेरी वाइफ से बात कर रहा था, आज अच्छी इनकम होने के बावजूद भी हमारा जो माइंडसेट, जो मेरा जो बचपन से मैं जैसे बड़ा हुआ हूँ, मैंने जैसी चीज़ें देखी है, स्कैरसिटी देखी है, इसके कारण आज मैं जो काफ़े में जाऊँ ना,
तो इतना जल्दी कैफे में जाने की इच्छा नहीं होती मेरी, राइट। जबकि जो अभी जेंजी है वो, उनको कैफे के अलावा दिखता नहीं कुछ। वो वहां साथ बजट ज्यादा होता है। हम क्या कहते हैं कि छोटे ठेले में खा लेते हैं, हाँ चलेगा, राइट। इसलिए मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि मेरे को सेलिब्रिटी नहीं बनना, मेरे को ठेले में खाओ ना, कोई भी नहीं देखना चाहिए, कोई आना नहीं चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। तो छोटी भी जगह पे रहे तो पहले दिमाग में वही आइडिया आता है कि कैसे कम से कम खर्च में मेरा पेट भर जाए। जिंदगी में ये नहीं है नहीं है। कि ऐसा गड़बड़ है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अच्छा है, एक एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छा है। हाँ। स्पेंडिंग पावर बढ़ गया है ना, खर्च करने की मानसिकता है। अब जो खर्च करने की मानसिकता नहीं तो धंधा नहीं धंधा नहीं चलेगा, चलेगा। राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अब लोग खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ के बोलते हैं कि मुझे अच्छी चीज दो, आई एम रेडी टू पे हायर, राइट। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर। ये समय से बढ़िया समय कभी आएगा कि नहीं पता नहीं, बट अभी तक था ही नहीं। इजीएस्ट टाइम टू स्टार्ट एनी बिजनेस, बहुत फास्ट, आप बहुत इजीली ग्रो होंगे। और अभी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, एआई एंड मशीन लर्निंग, उसके कारण आज ऐसा मैंने देखा है और मैं महसूस कर रहा हूँ, 1% $1 बिलियन कंपनी अकेला चला पाएगा। डेफिनेटली। मैंने 2-3 लोगों से सुना है और बहुत सटीकता से उन्होंने बोला है, जो मल्टीनेशनल चला रहा है, उन्होंने बोला है। और बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो रिसर्च करके बैठे तो थोड़े रिटायर्ड है, वो गवर्नमेंट को भी गाइड कर रहे, वो भी क्या बोल रहे हैं, थोड़े समय के बाद ऐसा होगा कि 2 से 3 लोग पूरी कंपनी चला रहे हैं। एग्जैक्टली। आज कितनी, आप देखो कितनी कंपनियां हैं जिसको 20-25-30 लोग चला रहे हैं। अब ये टेलीग्राम देखो, व्हाट्सएप का भी ऐसा ही है, बहुत छोटी टीम लेके बैठे हैं। यानी अब टेलीग्राम तो पता है 30-35 लोग ही है। हाँ, आई थिंक पूरी $4 कंपनी चल बिलियन कंपनी, राइट। तो अब सोचो, तो इसका मतलब क्या है। अभी ऐसे देखो ना, देखो मैंने पहले बोल दिया, राइट, कि आपका जो चल रहा है तो आप जॉब कर लो, बट रिस्क ये है कि जॉब कभी भी जा सकती है। हाँ, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, उसके कारण क्या होगा, कम से कम लोग चाहिए, जो इंटेलेक्ट लोग हैं ना वही बचेंगे जो वहाँ पे है। बाकी आपकी जॉब जानी तय तय है, है। जो रूटीन काम कर रहे हो उसमें जॉब जानी तय है। क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल देखो, सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है। आज इमेज चाहिए, खुद बना सकते हो, एआई के, रिसर्च करना है, खुद कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए, अब एआई खुद करके दे रहा है। यानी आप जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एआई को रिकॉर्ड करने लगा दूं, वो वो खुद कर बोल देगा। देगा कि आपको इतना काम करना है, इनको इतना काम करना है, वो मेल कर देगा। एज ए असिस्टेंट वो काम कर रहा है। वो एज असिस्टेंट और वो एज ए इंटर्न दोनों काम कर सकता है। एग्जैक्टली। आप डिसीजन दे भी देगा कि ये करो, ये नहीं करो, ये मत कर। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, तो स्पीड भी इसके कारण बढ़ गई, और वो अवेलेबल है 24 आवर्स 24 आपके साथ, तो आप कैसे भी उसके साथ काम करवा सकते हो। तो एक्चुअली तो सबको सोचना ही चाहिए जल्दी से जल्दी बिजनेस करने का, क्योंकि आज की डेट में इजीएस्ट है बिजनेस करना। डेफिनेटली। इजीएस्ट है क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले बहुत बड़ी टीम चाहिए थी कुछ भी चीज, आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कम से कम टीम में आप काम कर सकते हो। और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं अवेलेबल, कि उससे आप कर सकते हैं। और एग्जैक्टली। उसमें ये पॉडकास्ट भी ऐड हो गया है कि अग्रीड। कि आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो चीजें ग्राउंड रियलिटी पे नहीं पता है, वो इस पॉडकास्ट से हम डिलीवर करने की ट्राई कर रहे हैं एग्जैक्टली, फिलहाल। एग्जैक्टली। राइट। अभी फिर भी नो डाउट हमने ये सारा पूरा क्लियर तो कर लिया। अगर यहाँ तक कोई इंसान सुन सकता है तो उसे पता चल जाए कि आई एम अ जॉब पर्सन और बिजनेस पर्सन। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। एंड डेफिनेटली आई बिलीव कि बिजनेस मुझे करना है तो वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा वो देख के मुझे नहीं करना चाहिए। कि बिजनेस एक लग्जरी है और मतलब कि उस बिजनेस करने का हक सभी को है। हाँ।
आपके पास मौका है तो कभी रिग्रेट ना होना चाहिए पूरी लाइफ में कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अग्री। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बिजनेस ही करना है, बिजनेस से ही सब कुछ होगा। जॉब लाइफ में भी बहुत सारे लोग अच्छा खासा कर रहे हैं, सही है। सभी को वो सारे रिसोर्सेज नहीं मिलते। फिर भी लोग पूछते हैं, जितने भी लोग यहाँ तक पॉडकास्ट देखेंगे ना सर, तो फिर भी वो पूछते हैं, हाँ ये सब तो ठीक हो गया, लेकिन आप ये बताओ कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया में कौन कौन से बिजनेस अच्छे से कर सकेंगे। उसके लिए मैं कुछ, आई नो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम जो कम्युनिकेट करते हैं हाँ, मुझे मालूम है कि आपका आंसर बहुत ब्रॉड होगा कि ऐसा नहीं होता है ऐसा। फिर भी आप जितना प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, जितना आप देख पा रहे हैं, जितना आप एनालिसिस कर पा रहे हैं, जितने लोगों को आप मिलते हैं, तो अभी फिलहाल इंडिया में कौन से बिजनेसेस को आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आगे फ्यूचर में बहुत बढ़िया कर पाएंगे इस कैटेगरी में। देखो ऐसा है, उसको जनरलाइज करना मुश्किल है। हम्म डिपेंड ऑन द फंड यू आर हैविंग, डिपेंड ऑन द बैकग्राउंड यू आर हैविंग, डिपेंड ऑन द कहाँ पे आप बैठे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद में कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन मेरे को दो, हम्म तो मैं बहुत इजी से बता पाऊंगा। क्योंकि जनरलाइज करना ना, जैसे मैं बोलूँ तो अगले 15 साल लॉजिस्टिक फील्ड बहुत अच्छा चलेगा। डेफिनेटली। मैं कहता हूँ फार्मा फाड़ू चलेगा, हम्म क्योंकि जैसे लोग खा रहे हैं ना तो बीमार तो होने ही वाला होने है। वाला ही है। तो फार्मा चलेगा ही। हाँ फैशन इंडस्ट्री चल रहा चल है रहे। और बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्री वाइज ऐसे मैं बोल दूं तो चलेगा, बट आज कितने लोग फार्मा की कंपनी चालू कर सकेंगे, उसमें बिजनेस तो टफ। टफ है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा चाहिए, उसमें नो हाउ जो है, टेक्निकल हम्म नॉलेज ज़्यादा चाहिए, तो आपको लोग ऐसे चाहिएंगे, तो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता हम्म है। तो ये बहुत जनरलाइज हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर है ना वो हो सकता है कि बहुत रॉन्ग हो। हाँ बट आप देखो कि कोई भी एक प्रॉब्लम को उठा लो, हम्म और उस प्रॉब्लम को आप कैसे इजीएस्ट वे से सॉर्ट आउट कर सकते हो। हम्म जैसे आज की डे में जितने भी बिजनेस है, उसमें मोस्टली लोग, राइट, आप देखो छोटे एसएमईज की बात कर रहे हो, छोटे बिजनेस पर्सन, वो अनऑर्गेनाइज है, हम्म राइट। और उसके कारण उनका जो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो साइड पे रह जाता है, और छोटे छोटे काम में उलझ जाते हैं, जिसके कारण उसका बिजनेस ग्रो नहीं हो नहीं रहा हो पा रहा। है। आप उनको कोई भी तरीके से आप उसको ऐसे सर्व करो, जैसे 1000 लोगों को आपने ऐसे सर्व किया, हम्म जिसके कारण उनको ये इम्पोर्टेंट काम में ध्यान चला गया और वो बहुत इजीली कर पाए। बस ऐसा टूल आपने बना के दे दिया हम्म उनको, तो वो उनके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है, आशीर्वाद तो वो सर। आपको पेमेंट करेंगे, तो नेचुरली चलेगा, आपके साथ जुड़े रहेंगे, और वो रिकरिंग बिजनेस है, हम्म कंटिन्यूस बेसिस पे चले। तो ऐसा कुछ बनाओ। तो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज द मैं वन। तो कह रहा हूँ कि ये इजीएस्ट वे है। मैं इसमें ऐड भी करूँगा, स्पेसिफिकली मैं हम्म करूँगा कि जितने भी लोग हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एआई में ध्यान देना शुरू करो। उसमें बेसिक जो एआई के टूल्स है वो सीख लो। हम्म जो नहीं किया तो खतरे में हो, गेटिंग। और जो एआई सीख भी लिया तो आपको बहुत इजीली, जैसे मेरे को कोडिंग नहीं आती है, हम्म मैं आज ऐप बना सकता हूँ बेस्ड ऑन एआई। हम्म Without coding, I can design my own app for any solution if I know the tools. एंड यू नो हाँ, ऑलरेडी। यानी टूल्स सभी मुझे पता है, कौन कौन से टूल, हाँ सीखना बाकी है। हम्म तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे नज़दीकी लोगों को बोल रहा हूँ कि आप सीखो, सीखो आप सीखो। इवन इंक्लूडिंग माई डॉटर, मैं उसको बोला तू सीख, तो सीख। तू ये सीख ले, मैं बताता हूँ कि ऐसे ऐसे ऐप बनाएंगे। हाँ तो ऐप बना लिया। अब मैंने ऐप बना के आपको ये सर्व किया, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को ऑर्गेनाइज करके मेरा बिजनेस अच्छा सा ठीक से सेट कर दिया, मैं आराम में आ गया, तो मेरे को महीने के 500 रुपये देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई 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 प्रॉब्लम दिक्कत ही नहीं। नहीं है। और ऐसे 1000 लोग हैं, तो मेरी इनकम कितनी होगी? 5 लाख रुपए महीना। ये सारी मल्टीप्लाई इनकम होती है हर एग्जैक्टली, जगह। और रूटीन है, हम्म रेगुलर। अब 5 लाख रुपए कमाना बहुत ईजी हो गया। हाँ बट हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान उनके प्रॉब्लम पे है ही नहीं, 5 लाख पे है, हम्म तो तब 5 लाख नहीं आएगा, नहीं आएंगे। राइट। इजीएस्ट वे, क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढो, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। हम्म आपके पास आइडिया नहीं है,
2 लोग एआई वाले ढूंढ लो उसको बिजनेस पार्टनर बना लो, बोले 50% तेरा, चल आइडिया मेरा, क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हैं 50% तो अपना हुआ ना, 2.5 लाख तो आए, क्या प्रॉब्लम है? 2.5 उसके हुए तो 2.5 तो अपने है। लेकिन पूरा पूरा अगर फोकस सारा का सारा मुझे ही चाहिए इसमें रहा नहीं तो नहीं, आप गए काम से। कभी कभी भी ऐसा नहीं होना डेफिनेटली। वन लास्ट क्वेश्चन कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तब क्या उस वक्त की क्या सोच रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे कोचिस हैं, तो एक बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ना वो देखता सबकी है, हाँ। लेकिन बाद में वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब मैं भी कंफ्यूज जहां पर हो गया था बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान कि मुझे खुद काम करना चाहिए या मुझे कोई काम करना ही नहीं चाहिए, कब ये माइंडसेट शिफ्ट करना चाहिए और कब, मैं आपकी हाँ हाँ एक्सपर्टीज जो है ना वहां हम्म, पे मैं बात करना चाहता हूँ। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस अलग था, लेकिन हाँ मैं जनरलाइज इसको समझना चाहता हूँ सभी के लिए। right। तो देखो ऐसा है, ये जर्नी है। हम्म। जैसे मैंने सिंगल पर्सन सोलोप्रेन्योर चालू किया, तब मैं अकेला ही सब कुछ करता था। वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, हम्म। यू नो लोगों को मिलना हो, लाइजनिंग हो, ऑपरेशनल पार्ट हो, सब एवरीथिंग आई वाज डूइंग अलोन। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि ये चीज़ जो है वो मुझे किसी और को देना चाहिए। तो धीरे से मैंने टीम बिल्ड करना स्टार्ट शुरू किया। किया। और बहुत सारी हम तो 2 जगह पे काम करते हैं, एजुकेशन साइड और इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हम फ्री में करते थे, हम्म। तो टीम इजीली मिल गई मेरे को, क्योंकि फ्री में करते थे तो वॉलंटियर अच्छे आते थे। हाँ। तो वॉलंटियर के कारण उन लोगों ने बहुत सारा काम ले लिया हम्म। जो मैं खुद करता था। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स वो लोग लीड करना चालू किए, वो कंटिन्यू करना। तो क्या होता है, मेरा ध्यान क्या हुआ कि जिसमें मुझे दिख रहा है कि मेरी मास्टरी है, वो पकड़ के रखा मैंने। घटी। दूसरों चीज़ों में मैंने लोगों को, अच्छे लोगों को पकड़ा। हम्म। अब अच्छे लोग में प्रॉब्लम क्या है पता है? उनमें स्किल नहीं होती है। हम्म। देखो, 2 चीज़ इकट्ठा मिलना ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है। अच्छे लोग के साथ विद स्किल स्किल। मिल जाए ना, तो ब्लेसिंग है, आप नसीब वाले हो। बट जनरली कम होता है। तो हम्म। मैंने प्रायोरिटी क्या दी कि अच्छे लोग मिल जाए, उसके बाद मैं उसको स्किल सेट, जैसे हमारे हम्म। प्रोग्राम्स चलते हैं, तो प्रोग्राम से मैं शुरुआती दौर में वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद वो कोच करते हैं, उसके बाद वो हेड कोच बनते हैं, उसके बाद धीरे से वो लीडिंग के लिए तैयार होते तैयार हैं। होता है। तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ उसको दिखाता हूँ। उसके बाद धीरे से उनको बोलता हूँ इतना पार्ट आप लीड करो, उसके बाद मैं लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा बड़ा कर दो। आज वो पूरा इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, राइट? यू हैव टू तो ट्रेन द ट्रेन टीम। द पीरियड, तो धीरे धीरे जैसे ही वो ट्रेन हो गया, छोड़ दो, हम्म। दूसरे पे ध्यान दो। घटी। आर यू गेटिंग? तो क्या होता है, मेरी मास्टरी की चीज तो मैंने मेरे पास ही रखी, और उसमें जैसे बिजनेस कंसल्टिंग है, उसमें मेरे को मजा भी आता है और उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है। तो ये मास्टरी मैंने पकड़ के रखी है। और उसका जो मेजर पार्ट है, यानी जिसमें लीडरशिप डेवलपमेंट पार्ट है, वो मैंने पकड़ के रखा है। नीचे का पार्ट इवन मैंने, हर बार मैं बोलता हूँ कि बॉस दूसरे हैं, हाँ। वो मेरे लिए डिसाइड करते हैं कि मेरे को कहाँ जाना, कहा जाए। मैं का क्या काम करूंगा। तो ऑपरेशनल पार्ट, ऑर्गेनाइजिंग पार्ट वो टीम करते हैं। अब मैं डिसाइड नहीं करता कि मेरे को कहाँ पे कब जाना है, दे डिसाइड कि कौन से प्रोजेक्ट में कब क्या करना है, कैसे करना है, दे डिसाइड। बिकॉज एज ए इंटर्न लेके उनको ग्रूम किया, धीरे 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 दे धीरे, नो एवरीथिंग। राइट? नाउ एक चीज बढ़ाते गए, उनको सिखाते गए, तो वो डेवलप हो गए और वो पूरा प्रोजेक्ट संभाले। अब मुझे क्या करना है? तो जो लीडरशिप टीम है, उनका डेवलपमेंट का काम, उनकी मानसिकता का काम, माइंडसेट का काम, उनकी स्किल सेट का काम मैं देखता हूँ। बाकी जो ऑपरेशनल पार्ट है, दूसरे डिपार्टमेंट जैसे एचआर है, मार्केटिंग, ये सब चीजें वो टीम देखती है। टीम देखती तो है। क्या होता है, धीरे धीरे ग्रूम करके छोड़ा। ऐसा है, जैसे ही विश्वास, देखो नियम क्या रखा था, 80%, 70 to 80% मुझे विश्वास है कि ठीक कर लेंगे, छोड़ दिया। हम क्या करते हैं, 100% मेरे जैसा करे ना, तब नहीं, ये नहीं, नियम कोई में नहीं नहीं करेगा। रहना है। 70% हो गया, ओके, गलती करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती करे सुधार लो, क्या प्रॉब्लम है, हाँ। राइट? और हम अपने दरवाजे सभी हमेशा खुले रखो, यानी गलती करे तब गुस्सा नहीं करना है, एक्सेस देना है, वो कभी भी आके स्वीकार कर सके कि मैंने ये गलती की, यू आर देयर, राइट? बैकएंड में खड़े, उनको धकेल दो आगे कि तुम जाओ, कुछ भी करो, मैं हूं, टेंशन मत लो। ये हो जाएगा ना, तो वो तैयार हो जाएंगे।
राइट? तो Confidence भी जैसे आएगा। हाँ, तो जैसे ही तैयार हो जाए ऐसे, ठीक है। अब ये नीचे वाले जो भी व्यक्ति है ना, उसको ट्रेन करो कि वो नीचे तैयार कर पाए। दैट्स द जॉब। यहां तक किया ना, बस उसका आपके बाद, उसके बाद क्या है, ये व्यक्ति इसको ट्रेन करेगा, वो नीचे ट्रेन करेगा, वो वैसे चलता ही रहेगा। तो ये तीसरा लेवल जिसने अचीव कर लिया ना, वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी रोक नहीं सकता ग्रोथ के लिए। डेफिनेटली। वन मोर क्वेश्चन। हालांकि हमने जब भी बात की थी तब हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया कि हम ये कभी ऐड करेंगे, ये टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, फिर भी जितना मैं बिजनेस में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जितना मैं काम करते जा रहा हूँ, मुझे ये समझ आता जा रहा है कि जहाँ पर मेरा दिमाग ना चले ना, तब किसी की राय लेनी चाहिए। और ऐसी भी एक इंडस्ट्री है दैट इज, यू आर इन दिस कैटेगरी एज वेल, कि बिजनेस कंसल्टेशन, मेंटरशिप। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तब उसे मेंटरशिप कब लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि बिजनेस उसको स्केल करना है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, अपस्किलिंग के लिए चाहिए। तो मुझे ये समझना है कि कब लेनी चाहिए। ज्यादातर लोग यहाँ पर भी फेल होते हैं कि वो खुद से करने जाते हैं, फिर मेंटरशिप तो साइड में रह जाती है, या फिर वो समझते हैं कि वो मेंटर है तो अगर उसको पता है तो वो क्यों नहीं कर लेता। ये माइंडसेट है, तो मुझे इसको ब्रेक डाउन कर ही रहे हैं ना। जो बिजनेस कंसल्टेंट है बहुत अच्छे से आगे बढ़ ही रहे हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस कर ही रहे हैं, राइट? तो देखो ऐसा है, आप अपने हिसाब से देखो कि आप बच्चे को कब स्कूल में भेजते हो? जब उसको उसको कुछ नया ट्रेन करने का टाइम होता है तब, राइट? आप शुरुआत से ही भेजते हो ना, छोटा हाँ, होता मतलब है कि तभी। छोटे से, हाँ, बच्चे आप से। ऐसा सोचते हो कि वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद भेजते हो? क्यों नहीं? उसका टाइम निकल जाएगा। अगर एक माइंडसेट में लूँ तो उसका टाइम निकल जाएगा। दूसरा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उससे अच्छा कर रहे होंगे अगर मैं लेट भेजूंगा तो आप देखो, मेंटरशिप या तो कंसल्टिंग, जो भी बोलो आप, ये क्या एस्पेक्ट है। मैंने दो चीज़ पे बात की कि हर एक इंसान का एक माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बनना चाहिए और स्किल सेट आनी चाहिए, राइट? अब सोचो कितने लोगों का ध्यान है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोगों का ध्यान है ही नहीं है, राइट? अब देखो, आप जॉब करके आ रहे हो बिजनेस में, या तो आप इवन आप कोई बिजनेस फैमिली से आ रहे हो, राइट? तो पुरानी चीज़ें, पुराना माइंडसेट होता है बिजनेस फैमिली का, राइट? स्किल सेट भी पुरानी होती है, राइट? तीसरा, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट? वहाँ आपके परिवार में कोई बिजनेस वाला नहीं है, जॉब कर रहे, उससे आ रहे हो, तो माइंडसेट तैयार होता ही नहीं है। स्किल सेट बहुत दूर की बात है, राइट? तो आप कोच रखो या नहीं रखो, राइट, आप माइंडसेट और स्किल सेट जो आप खुद तैयार कर सकते हो, अपना बुक रीड करके, वीडियोस देख के, ऐसे पॉडकास्ट देख के, तो कोई, मैं बोलता हूँ, कोई किसी की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो ए कोचिंग। ये भी आप कोचिंग ही ले रहे हो किसी के पास। किसी की बुक पढ़ना यानी आपने किसी की समझ ले ली, किसी का नॉलेज ले लिया, किसी का स्किल ले लिया, बट इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप इतना डिसिप्लिन हो, आप खुद पे इतना रीगर हो सकते हो, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो और सब कुछ अवेलेबल है, राइट? बट जो आप में ये नहीं है, तो फास्टेस्ट वे टू ग्रो, बट ऐसे कोच, ऐसे कंसल्टेंट को लेना जो बिजनेस से ज्यादा आप पे काम करे। प्रॉब्लम क्या होता है, मेजोरिटी हमारे फील्ड में ऐसा है, वो काम करते बिजनेस पे, उनका माइंडसेट जैसा है वैसा रहता है, जिसके कारण जैसे ही कंसल्टेंट निकलता है ना, जहां थे वहां पहुंच जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। जैसे एसओपी सब डिजाइन किया, मस्त किया, हम पूछते हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, हम जाते हैं ना, तो बोले आप तीसरे हो चौथे हो तो बोले अच्छा, तो एसओपी तो होगी, हाँ, धूल खा रही है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बनाइए, धूल क्यों खा रही है? क्योंकि वो स्किल सेट नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? आर यू गेटिंग दैट? लाइक इंटरव्यू का प्रोसेस है, पॉलिसी बनाइए, फॉलो नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि आपका वो माइंडसेट और स्किल सेट बना नहीं है। तो मेजोरिटी जगह मैं तो ऐसा आपके माध्यम से ये बताना, आपने पूछा इसलिए बताना चाहूंगा, आपको ऐसा कोच, ऐसा गाइड, ऐसा मेंटर चूज करना चाहिए जो बिजनेस को भी ग्रो करने में काम करे
और उससे ज़्यादा जो आपको ग्रो करने में काम करे, Get it. क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। जो आपका माइंडसेट और स्किल सेट, जैसे हमने पहले ही शुरुआती दौर में वो एक्टिविटी की, हाँ, वो चेंज हुआ ही नहीं, तो जहाँ थे जैसे थे वैसे ही रहोगे। Get तो it. अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्किल सेट चाहिए, तो पहले लिख लो। जैसे मैंने अभी बोला माइंडसेट और स्किल सेट, इसके लिए किस लेवल का गाइड चाहिए, ले लो, ले लो साथ में। राइट। अब देखो, डायरेक्टली कोचिंग नहीं ले सकते तो हम्म, बुक रीडिंग चालू कर लो, राइट। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज से वो चालू कर लो, कहीं से भी आपका खुद का माइंडसेट और स्किल सेट बढ़े, आप काम करो। खुद डिसिप्लिन नहीं रह पाते तब जाके आप किसी भी कोच से कोच से या तो कोई भी मेंटर से गाइडेंस ले ले सकते सकते हैं। जब बिजनेस कोई स्टार्ट करता है, हैं। क्या उसको तभी से, जैसे कि अभी आपने स्कूल वाला एग्जांपल दिया, तो क्या तभी से ही कंसल्टेंट रखना जरूरी है अगर किसी को अच्छा बड़ा बिजनेस बनाना है शॉर्ट टाइम में? देखो ऐसा है, आप ये आपने मुकेश भाई, मोटा भाई का नाम तो सुना ही हाँ, होगा, हाँ, राइट। तो अंबानी जी ने क्या लगता है कि अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया होगा? नहीं। उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली अच्छे अच्छे लोग उनके इर्द गिर्द रख लिए हैं। हो सकता है उनका नाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए पद दे दिया हो, या कोई एक पद दे दिया उनकी कंपनी में, बट उनके अंडर में वो ट्रेन होते हैं, उनका गाइडेंस लेते हैं, उनकी समझ लेते हैं। अब सोचो, मुकेश भाई के यहाँ जो पैदा हुआ है वो भी गाइडेंस ले रहा है। अब हम तो इतने समझदार, आई डोंट थिंक सो। इवन मैं खुद कोचिंग लेता हूँ, समझ लेता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ, बहुत सारी रीडिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि हर रोज चेंजेस आ रहे हैं, आ रहा हर है। रोज कुछ नया हो रहा है, मैं सीख रहा हूँ। तो एज ए बिजनेस कोच मैं खुद सीख रहा हूँ, तो तो फिर यानी आप समझ एंटरप्रेन्योरशिप को तो सकते हो, सीखना ही आप पड़ेगा। समझ सकते हो, तो आप इसमें ही आंसर है। तो गेट इट। इसका मतलब है आप शुरुआत से भी रख सकते हो, डिपेंड ऑन आप आर आपकी लेजर। आपके पास जितना जल्दी कोई गाइड होगा, इतना जल्दी ही आप अपग्रेड हो जाओगे स्किल सेट और स्किल सेट। माइंड सेट में। इसके कारण बिजनेस आराम से बढ़ जाएगा, जितना जल्दी हो सके इतना। या तो आप बुक रीड कर सकते हो, गेट इट। वो भी गाइड ही है, वो भी कोच ही है, गेट इट। ऐसा मैं मानता हूँ। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच संजीव भाई वंस अगेन, कि आपने ये दूसरे पॉडकास्ट के लिए भी, आई नो कि, और जितना भी अभी गाइडेंस दिया ना सर ने बिजनेस कोचिंग वगैरह का, कोई भी पेड मार्केटिंग नहीं है। सो क्लियर रखे आप अपना पॉइंट। ये जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस और पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट था कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और उसी पर्सपेक्टिव से मैंने आपको पूछा हुआ था। सो वंस अगेन थैंक्स अलॉट कि आप जो कुछ भी वैल्यू हमारे ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हैं। फर्स्ट पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी वैल्यू डिलीवर जो की थी, ऑफकोर्स उससे मेरे बिजनेस में आज से शायद से 1.5 महीना हो गया, लेकिन मेरे बिजनेस में वो हमने इम्प्लीमेंट की। आज जब आए होंगे तब आपने टीम भी बड़ी देखी, तो उसका रीजन भी वही था। जब आप कुछ देके गए तो मैं अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वही वैल्यू मैं सारे लोगों को डिलीवर करना चाहता था कि चलो, मैं जब बिजनेस स्टार्ट कर मैंने जब किया तो मैंने क्या गलती की, वो आप गलती ना करें, इसके लिए ये पॉडकास्ट देखना जरूरी है। और आपने यहाँ तक देख लिया है, देन हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे बहुत सारे गेस्ट को आपके लिए इनवाइट करने का मोटिवेशन देगा। कीप ग्रोइंग विथ आकाश शुक्ला।